चलिए बच्चे, लास्ट क्लास हम लोगों ने वर्कशीट एक बार ओपन करिए अपना रजिस्टर फटाफट, जिसपे हमने बेसिकली पहले तो पैटर्न क्लियर करा अबाउट द पेपर। पेपर का नाम अगर मैं आपको क्लियर करूं, इट्स अ टैक्सेशन। बच्चे बोल देते हैं इनकम टैक्स एंड जीएसटी। इनकम टैक्स भी अपने पास कितने नंबर का जी? 50। एंड जीएसटी भी कितने नंबर का? 50। वेरी क्लियर। 30 नंबर के क्या आ रहे हैं? एमसीक्यू। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, केस स्टडी आएगी। एंड पेपर भी अपन जो है मॉक टेस्ट लेंगे स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द पैटर्न। जैसे आपका फाउंडेशन में पहला क्वेश्चन ट्रू फॉल्स थ्योरी, देन न्यूमेरिकल। अगला क्वेश्चन कोई 10 का, कोई 5 का, कोई 15 का। वही स्टाइल में अभी अंदर बैठ के पेपर बना ही रहा हूँ मई 26 वालों के लिए। उनके मॉक टेस्ट चल रहे हैं ना। अब आप 2 बजे जाएंगे तो सही 145 आपको मिलेंगे यहाँ पे नीचे। 2 बजे उनके मॉक टेस्ट चल रहे हैं। अपनी क्लासेस चल रही हैं, उनकी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है 28 फेब को। वो सिर्फ आज किसके लिए आ रहे हैं? पेपर देने के लिए। कॉस्टिंग का पेपर उनका, ग्रुप 2 का पहला पेपर। ग्रुप 2 का पहला। देन अगला पेपर आज 19 हो गई, 21 को, 23 को, अब 26 को। लाइन वाइज करते हुए 23 अप्रैल तक पेपर चल रहे हैं। इनके भी कई दोस्त आप में से हैं, भवन के हैं, पुष्कर, वो उसी में पेपर दे रहे हैं, मिलेंगे नीचे आपको। मॉक टेस्ट देने आ रहे हैं विद वही रोल नंबर, पानी की बोतल, सब कुछ क्लियर। दो दो क्वेश्चन पेपर। एक पेपर 2 बजे, एक 2:15 बजे, जैसा भी अपना स्टाइल है। वैसे आईसीआई में मिलता है एक 145 और एक 2 बजे। मैं दो क्वेश्चन पेपर की बात क्यों कर रहा हूं? एक एमसीक्यू बुकलेट है, क्या वर्ड बोलते हैं? एमसीक्यू बुकलेट। और एक डिस्क्रिप्टिव है। डिस्क्रिप्टिव पेपर मिलता है अपने को 145, वो पहले ही मिल जाता है। 70 नंबर का पेपर आपको 15 मिनट पहले मिलता है। आराम से उसको पढ़ना पड़ता है। 2 बजे आपको दो चीजें मिलती हैं, एक तो शीट जिसपे लिखना है, उसी पे एमसीक्यू करने होते हैं। अंदर लिखना नहीं होता एबीसी, ऐसा नहीं, बस ओएमआर करना होता है। उसके छोटा कॉलम होता है उसके अंदर। देन 2 बजे ही आपको मिलती है एमसीक्यू बुकलेट। वो पहले नहीं मिलती, वरना एमसीक्यू बुकलेट पहले मिल जाए तो 15 मिनट में आप सारे एमसीक्यू पे ही जाएंगे और पढ़ के फटाफट नहीं टिक कर लेते कि तैयारी करके रख लो। जैसे फाउंडेशन में भी आपको 2 बजे मिला होगा। हाँ, पूरे टाइम पे मिलता है। तो यहाँ पे टाइम वही है, 3 घंटे का ही समय। बट अब तक एक चीज नोटिस करी गई है, जब से एमसीक्यू सिलेबस में आए हैं ये चीज बड़ी कम हो गई कि बच्चा कहता है मेरा पेपर पूरा नहीं हुआ, वो दिन खत्म हो गए। रीजन आप भी जानती हैं, 30 नंबर का पेपर लिखना पड़ जाए और 30 नंबर का पेपर एनी हाउ टिक करना पड़ जाए, कहीं ना कहीं स्पीड का तो फर्क पड़ता है। अब 30 का लिखने का मतलब, कई बार तो ऐसा होता है 10 नंबर का अकाउंट का ऐसा क्वेश्चन आया, वो ले लेता है आधा घंटा और पूरा भी नहीं होता, बैलेंस शीट मैच भी नहीं करती। एंड 30 का कह रहा हूं मैं, तो करते करते मन करे 1.25 घंटा लग जाए, 1 घंटा 15 मिनट लग जाए। कई बार एमसीक्यू ऐसे होते हैं 35 मिनट में हो जाते हैं, 40 मिनट में। तो टाइम बच ही रहा है, खत्म नहीं हो रहा। बट आईसीए ने एक तरीका फिर और ढूंढा फेल करने का। वो क्या तरीका है? पेपर्स को क्या कर दिया? लेंथी। क्या करने लग गए? लेंथी। बरने गुगली बॉल डाली जाती है जानबूझ के, या प्लेयर उड़ाएगा पर कैच करेंगे। उसको मजा आया कि देख कितनी दूर गई, मैं कैच तो होगी। दूर क्या गई। ये कई स्कीम के होते हैं ना, दिखाते नहीं आजकल मैच चले थे बड़े, 2 छक्के हमारे, चार था, तीसरे पे आउट गई। अगला भी मजे में, भाई मजे में। अगला इसलिए मजे में 2 छक्के ला दिए, मैं कहा इसलिए मैं 12 में उड़ा दिया। क्यों? वो लगा हुआ कि आजा साले, मजा आ रहा है, हैट्रिक। एक लोग पंप भी वो देते हैं कि भाई तीसरी बोला ये भी बाहर ही है, कहता इस बार ये नहीं तू बाहर है? तो ये आईसीए ने जब देखा ये साले नंबर ही बहुत लगे जवाब, तो इन्होंने क्या करा, जैसे 5 नंबर में मैं ऐसा एक फ्री का क्वेश्चन देके जाऊंगा, तुम छोड़ ही नहीं पाओगे। तुम्हारा मन कहेगा नहीं नहीं नहीं, लड्डू होते हैं वो, यप्पा करना ही करना है। और उसको करने के चक्कर में लग गए 25 मिनट, लग गए, छोड़ ही नहीं सकते जितना आसान डालूंगा मैं। 7 नंबर का बायबैक, उसमें बनानी है जी एंट्रियां विद फॉर्मेट, विद बनेगी बैलेंस शीट। और आप लग गए खेलने। बैलेंस शीट तो आपको पता ही है, विद नोट्स वगैरह बनती है। करते करते वो आधा घंटा खा गया, 25 मिनट खा गया। नंबर कितने आए? 7 नंबर। 5 नंबर बस वो गुगली होती है थोड़ा, वो ऐसे होते हैं कि करने हैं, मना नहीं कर रहा, उसको करो सबसे लास्ट में, थोड़ा फास्ट भी हो जाएगा, लाइक नंबर काट भी लेगा प्रेजेंटेशन के, क्या गोली हो गई। बट पहले ही सुंदर बनाने चक्कर में, 5 के चक्कर में तूने समय खराब कर दिया। और जो बड़े क्वेश्चन हैं 14-14 वाले जो 3 आएंगे, समझदार बनिए, क्या तुम्हें वो लगता है वो छोटे आएंगे? तो उससे भी उस्ताद होंगे। कम से कम उसको आधा आधा घंटा हम चाहिए। तो बच्चा सोचता है सर फिर तो टाइम ही नहीं बचता। अकाउंट्स के पेपर में दिक्कत आ रही है, लॉ में दिक्कत नहीं आ रही, इनकम टैक्स में दिक्कत नहीं आ रही, कॉस्टिंग में भी आ सकती है, बिकॉज 101% पेपर कौन सा है? न्यूमेरिकल। ऑडिट में नहीं आती, थ्योरी सब्जेक्ट है। एफएमएसएम में दिक्कत नहीं आ रही, चल जाता है, बच्चे मैनेज कर लेते हैं। ये दो सब्जेक्ट ऐसे हो गए, नंबर भी ज्यादा आ रहे हैं इसमें, 90, 95, 98 टीचर्स के रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं बच्चे। बट लेंदी भी बहुत है। तो मैं कल से भी अकाउंट्स में जब कहूंगा, मेन फोकस किस पे? स्पीड। रिटर्न तभी क्लास में आपसे क्यों करवाया, लिखो, स्पीड बनाओ। अब रही आज की बात,
अगर हम बात करें पैटर्न पूरा क्लियर है, फर्स्ट पेज पे लिखवा दिया हमने। कौन सा टैक्स स्टार्ट किया बच्चे? डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में कौन सा बढ़ रहे हैं? इनकम टैक्स। एक्ट का नंबर कौन सा है? 1961। मैं यूजली एक चीज पूछ लेता हूं हर बार कि ये एक्ट एप्लीकेबल कब से हुआ। जैसे आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा हुआ है, कौन सा पढ़ा हुआ है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। वो कब आया था? कब आया? सालों 1872 में ही बोल रहा हूँ, वो आदमी मेरे क्वेश्चन मुझे बीको में क्या ये 1872 में आया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? साले मेरी बात मुझे बोली जा रहे हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में तो आया मेरे मालिक। एप्लीकेबल किस दिन से हुआ? एप्लीकेबल फ्रॉम द इफेक्टिव डेट है। बोलिए। देखो फाउंडेशन पास बैठे हैं और तुम इसलिए बच गए, पेपर एमसीक्यू नहीं था, बच गए सालो, लॉ डिस्क्रिप्टिव था। हमारे टाइम पे पहली चीज ये पढ़ाई जाती थी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एप्लीकेबल कब से हुआ? फ्रॉम 1 सितंबर। कब हुआ? 1 सितंबर। किसी ने बताया नहीं क्या? हाँ, हेलो, मैं इसलिए बता रहा हूँ मेरा बर्थडे होता है तो याद भी रहता है। क्लियर हो गया? सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? 1930। एप्लीकेबल कब से है? देखो है 1 जुलाई, मेरे फादर साहब का बर्थडे है तो पहले हमें एमसीक्यू ऐसे याद कराए गए। 3 एक्ट होते थे तब, अब तो एलएलपी, नेगोशिएबल, कंपनी कई आ गए ना। तब ये 3 थे, कम अपना कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट एंड पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप एक्ट कौन सा है? 1932। वो किस दिन आया था? देखो पता नहीं ना, पास आ रहे हैं साले ये है। 1 अक्टूबर। उस दिन बर्थडे नहीं है उस दिन धक्के से ले आओ, वो 2 अक्टूबर को होती है, तो अगले दिन गांधी जयंती है। हाँ। तो 3 एक्ट होते थे, तीनों हमें याद है। तो तीनों में अलग अलग डेट्स हैं, 1 सितंबर, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर। लाइक जीएसटी, जीएसटी ऑन 1 जुलाई। तो मैं क्यों पूछा, कल बातों बातों में रह गया, ये 1961 अप्लाई हुआ था 1 अप्रैल। यूजली अगर किसी के बारे में नहीं बताया जाता, जैसे कंपनीज एक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल, ये 1/4 को, कब से कहूंगा मैं? 1/4। लॉ तो इन्होंने हमें बना ही दिया था, चेक करिए। और एक रूल्स बताया होगा कल सर ने आपको कि एक्ट तो होता ही होता है, देन अगले साल ही आपको इसके क्या मिल जाते हैं? रूल्स। चेक करा, कंपनीज एक्ट भी कौन सा था? 13। रूल्स कौन से थे? ये ऐसे क्यों? अगले साल रूल्स आए, ये क्यों आए? क्योंकि अगर कोई अमेंडमेंट या चेंज करना, अमेंडमेंट, चेंज, डेफिनेशन प्रिस्क्राइब्ड, अब एक्ट बन गया। एक्ट में कल बोल दिया जी टैक्स कौन पे करेगा? व्यक्ति, पर्सन। चलो मैंने पर्सन बोल दिया, ठीक है, नॉट अ मेल और फीमेल। नहीं, पर्सन को एक्सप्लेन तो करो, वो पर्सन कौन? देन उन्होंने सेक्शन 2 में जाके एक्ट के हेल्प में प्रिस्क्राइब करा पर्सन का मतलब, जो कल 7 लोग पढ़े तुमने, इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी, एओपी, बीओआई, एलए, एजेपी, याद है? शॉर्ट फॉर्म्स बोल रहा हूँ थोड़ी सी, ठीक है। देन अगली बात करें, टैक्स क्यों लगाया जाता है सर? गवर्नमेंट का एकमात्र, एक ओनली मेन कोड सोर्स ऑफ क्या? रेवेन्यू फॉर द स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, एनी एक्टिविटीज। देन एक टर्म बोली मैंने आपके लिए, इनकम टैक्स में 2 टर्म्स बड़ी मशहूर है, पीवाई एवाई। क्या वर्ड है? पीवाई एवाई। दोनों सेम होती है। सेम होने का प्रभाव मतलब किससे है? आप पीवाई बोलिए तब मैं समझ जाऊंगा, एवाई बोलेंगे तो उससे 1 साल पहले। कौन सा? एवाई बोलेंगे तो उससे 1 साल पहले। एक्चुअली हम जो इनकम कैलकुलेट करते हैं, क्या बोल रहा हूं मैं? इनकम कैलकुलेट करते हैं। देखो इस अभी कौन सा साल खत्म हो? अभी कौन सा? 25-26 जो आपके पेपर में आएगा। 25-26 में जो मैंने कमाया, 31 मार्च 26 तक जो मैंने कमाया, उसका टैक्स लीगली मैंने कब देना है? अगले साल। अगले साल कौन सा? 26 तारीख। नहीं, 26 तारीख में कब मर्जी, ऐसे ही पूछ रहा हूं। 26 तारीख में कब मर्जी नहीं, सरकार ने हमें कुछ ड्यू डेट्स दी है। क्या वर्ड है? ड्यू डेट्स दी है रिटर्न भरने की। क्या वर्ड? रिटर्न, आरओआई बोल देते हैं, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं, रिटर्न ऑफ इनकम, या आईटीआर बोलते हैं बच्चे आजकल ज्यादा, इनकम टैक्स रिटर्न। तो इनकम टैक्स के रिटर्न के लिए सरकार ने 7 लोग हैं अपना, 7 कौन? वही तेरे इंडिविजुअल एचएफ सारे मिला के, उन 7 लोगों में से वैरायटी डिफाइन कर दी। अगर मेरे जैसा व्यक्ति है, सोल प्रोप्राइटर है, इंडिविजुअल हूं, आप रिटर्न साहिल जी भरेंगे 31 जुलाई। कौन सी डेट? 31। सोचिए मैंने पैसा कब तक कमाया? 31 मार्च 26 कमा लिया। कितने महीने सरकार ने मुझे दिए? 4, अप्रैल, मई, जून, जुलाई।
सरकार कहती साहिल जी 4 महीने आपके पास, आपने जो 25-26 में कमाया उसका क्या लगा लीजिए हिस्सा, आप खुद लगा लो, किसी एडवोकेट से लगा लो, किसी सीए के पास चले जाओ, उसको सीए बहुत है, या किसी अकाउंटेंट के पास, उसको जाके अपनी पूरी कथा सुनाओ किस तरह की मुझे सैलरी भी मिलती है, मैंने कोई प्रॉपर्टी भी बेची है, मेरा घर कोई किराए पे भी है, कई वर्ड्स मैं आपसे करूंगा जहां जहां से तुम्हें क्या आती है इनकम। मैं कहा सर लॉस भी तो हो सकता है, फिर लॉस भी बताओ, लॉस भी बताओ, मतलब एक दो पॉइंट नहीं कई सारे पॉइंट्स हैं। फिर सरकार को ऑनलाइन जाना नहीं है, दफ्तर जाना नहीं है, इनकम टैक्स का पोर्टल, इनकम टैक्स याद आ गया gov.in, gst.gov.in पोर्टल पे जाओ, जैसे आपका कि लॉगिन आईडी नहीं है आईसीआई में, एसएसपी पोर्टल, ऐसे ही यूजर आईडी पासवर्ड मेरा है, ऐसे ही यूजर आईडी पासवर्ड मेरा इनकम टैक्स पोर्टल पे। वो मोस्टली हम कॉमन नहीं रखते थे एडमिन, ना मोस्टली एडमिन, पासवर्ड भी एडमिन है, सौखा सौखा जा, या सीए, जो आपका सीए होगा वो अपना पासवर्ड आप रखेगा, आपको भी नहीं बताएगा, तब जरूरत होगी तब बताएंगे आपने क्या करना है पता करके, आपको रिटर्न चाहिए मैं भेज रहा हूँ। देन ये रिटर्न्स भरने के लिए थोड़ा काम आसान हो गया। वैसे रिटर्न हम कैसे भर सकते हैं, वैसे रिटर्न कैसे भर सकते हैं, ऑनलाइन, ऑनलाइन डायरेक्टली इनकम टैक्स के पोर्टल पे जाके। पर आजकल रास्ते में एक बंदा आ गया, उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर, क्या बोलते हैं वर्ड सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की हेल्प से आप जानते हैं कई चीजें आसान हो जाती हैं, सॉफ्टवेयर की हेल्प से कई चीजें आसान हो जाती हैं, लाइक कुछ बोलते हैं यूटिलिटीज, ये वर्ड सुना है, कुछ बेनिफिट्स, कुछ कई थिंग्स आपको मिल जाती हैं, लाइक उसमें डेटा सेव हो गया, डेटा सेव हो गया, जितनी रिटर्न भर दी वो भी ऑटो सेव हो जाती है, आने वाले टाइम के लिए रेफरेंस मिल जाती है, कितने साल का डेटा आप उसमें रिकॉर्ड कर सकती हैं। देन अगले पर्सन आए, कभी आपने सुना होगा जिनका ऑडिट होता है, क्या होता है, एज अ सीए साहब हम ऑडिट करते हैं, जिनकी टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर, हाँ और लिमिट भी है, मैं तो छोटी जी बोली है, मेरे केस में मेरा टर्नओवर नहीं है, मेरे केस में आती है रिसिप्ट, क्या आती है रिसिप्ट, वर्ड सुना है कभी, बिजनेस प्रोफेशन, मेरा प्रोफेशन है, मेरा प्रोफेशन है, मेरे लिए ऑडिट की लिमिट है अगर मेरे पास ग्रॉस रसीट, क्या वर्ड नेट प्रॉफिट नहीं, तो हम सबकी मिला के ग्रॉस रसीट अगर 50 लाख से ऊपर आएगी तो मुझे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या करनी पड़ेंगी, ऑडिटेड, एंड मैं नहीं कर सकता, मैं सीए हूं, मैं अपनी बुक्स थोड़ा साइन करूंगा, मुझे अपना ऑडिट किसी और से करवाना पड़ेगा, ये लिमिट्स हैं। इनके लिए सरकार ने बाबूजी 2 महीने एक्स्ट्रा दिए, 30 सितंबर, कौन सा टाइम दिया, 30 सितंबर। अब सोचो इनके लिए कितना टाइम मिल गया, 6 महीने, 31 मार्च 26 को हिसाब हो गया, सारे सीए काम पे लग जाएंगे, इस टाइम भी काम पे, क्लोजिंग चल रही है, अपनी कोई दुबई घूमने जा रहा, ठीक हो गया, ये मलेशिया सीए सब घूम रहे हैं, सारी क्लोजिंग चल रही है, यहाँ अकाउंट सेटल करने तो घूमने जा रहा है, पॉसिबल ही नहीं, ये सब आपको घूमने कब मिलेंगे, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, पहले बैठे मक्खियां मार रहे, कारण कोई काम ही नहीं, कोई सीए को काम नहीं, सिर्फ ये 6-7 महीने काम है, जिसके बाद हमारे पास कोई काम नहीं, क्योंकि जीएसटी का रेगुलर काम है, वो अपने आर्टिकल करते रहते हैं, आर्टिकल्स को सिखा दिया, नॉर्मल रिटर्न्स हैं, वो सीनियर आर्टिकल्स भी होते हैं वहां पे ऑफिस में, वो संभाल लेते हैं। मेन सीए का प्रेजेंट होना 2 काम के लिए जरूरी है, एक तो इनकम टैक्स की रिटर्न और एक टैक्स ऑडिट, क्या बोलते हैं इसको वर्ड, टैक्स ऑडिट, देर सर ऑडिट में थोड़ा ज्यादा बताएंगे आपको इसके बारे में। देन अब तक कितनी ड्यू डेट्स आई, 2, एक 30 जून, सॉरी 31 जुलाई, एक 30 सितंबर, एक और भी है, एक और भी है, सबसे लास्ट है, उसको हमने 2 महीने और दिए, 30 नवंबर, क्या नाम दिया, 30 नवंबर। मैं कहा ये कौन है जो सबसे लेट आ रहा है, ये है टीपीए, क्या वर्ड है, टीपीए, ट्रांसफर प्राइसिंग एग्रीमेंट, वो कंपनीज जिनका कोई ना कोई एसोसिएट कहां पे है, आउटसाइड इंडिया, लाइक मेरा ही एसडी कॉमर्स एक यूएस में है, एक दुबई में है, कोई और चैप्टर यूनिट क्लास जो भी आप बोलती हैं बिजनेस का पार्ट कहां पे है, आउटसाइड इंडिया, तो उसको बोला जाता है टीपीए, क्या बोलते हैं टीपीए। उनके लिए सबसे लास्ट डेट कौन सी है, 30 नवंबर। तो कितनी डेट्स हुई, 3, 31 जुलाई, 30 सितंबर, 30 नवंबर। ऐसा नहीं कि आप जब मर्जी आ जाओगे, अगर मैं 31 जुलाई से लेट हो गया जी, फिर क्या रिटर्न भरी नहीं जाएगी, भरी जाएगी, उसको बोलते हैं बिलेटेड हैप्पी बर्थडे होता है ना, तो उसको बोलते हैं बिलेटेड रिटर्न, सारे हैप्पी बर्थडे बिलेटेड, कहते हाँ जी बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, सारा हैप्पी बर्थडे रहेगा, बिलेटेड रिटर्न, बिलेटेड रिटर्न, मैंने एग्जांपल बताई, कहते बाहर लिखो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, इनकम टैक्स वालों को डालो तुम लोग, तो वहां पे बिलेटेड रिटर्न। अब बिलेटेड रिटर्न मैं तुम्हें लेट एडमिट कर रहा हूं, तो लोग कहते हैं जब लेट हो गए बुला तो रहे हो, फिर दिक्कत क्या है, मैं दिक्कत है जी फाइन, दिक्कत है जी फाइन, फाइन भी 2 प्रकार का,
1000 रुपये फाइन है कि 5000 फाइन है। मैं कहा ये क्या चक्कर है 1000 रुपये और 5000। अगर तो तुम्हारा टैक्स नहीं बनता, वैसे रिटर्न नहीं भरी, कुछ लिमिट तक टैक्स माफ है ना, कुछ लिमिट तक टैक्स माफ है, तो तू 1000 रुपये दे और रिटर्न भर ले, 1000 देने पड़ेंगे, टैक्स नहीं फाइन, टैक्स नहीं फाइन। मैं कहा जी मेरा टैक्स भी बनता है। मैं कितना बनता है, कहते 25, वो लग हो गया, प्लस 5000, प्लस 5000। मैं कहा 25 तो ले रहे हो, मैं 25 तो टैक्स के हैं, 25 तो टैक्स के हैं, 5000 किसके, फाइन के, पेनल्टी के। बल्कि ज्यादा लेट हो गए तो ब्याज, इंटरेस्ट भी लगेगा अंडर सेक्शन 234 ए बी सी, कई सारे सेक्शंस हैं। बट अभी के लिए मोटा मोटी 25 और 5 30,000 जमा करा और आ जाओ, ठीक। मैं क्या जी कई बार रिटर्न क्या हो जाती है, डिफेक्टिव, क्या हो जाती है, गलत भरी गई, कोई चक्कर नहीं, समय रहते, क्या वर्ड है, समय रहते जितनी मर्जी बार रिटर्न को क्या करो, चेंज, समय रहते, क्या वर्ड है, समय। डॉक्टर नहीं कहता कि बंदा बच सकता था अगर टाइम पे आ जाते, तो मैंने तो नहीं कहा कि नहीं बच सकता था, नॉर्मल डिसीज है, बहुत लोगों का इलाज हुआ, बट आप ही ने लेट कर दी, घर पे ही अपना हकीम बन के घूमते रहे, कोई ना कोई इलाज करते रहे, आप आ जाते तो बचा लेते, सारे सिस्टम हमारे पास थे। बट अब समय रहते ही बात है, फिर आप कहते नहीं इलाज करा लीजिए, टाइम से पता चल जाए पहले, तो कुछ प्रिकॉशंस, कुछ चीजें, ट्रीटमेंट कॉशंस हम ले सकते हैं। सेम चीज सरकार ने बड़ी चीजें डिस्क्राइब करी हुई हैं। फिर बात आई सर आपके केस में मैं ये बोल दूं, प्रीवियस ईयर मतलब वो ईयर जिस साल हम पैसा कमाते हैं, असेसमेंट ईयर मतलब वो ईयर जिस ईयर में कमाए हुए पैसे पे हम सरकार को क्या देते हैं, टैक्स। अगला पॉइंट लिखिए। देन मैंने आपको क्या बताया था, सोच के बताना, असेसी, असेसी मतलब पर्सन, वैसे बताऊं सिंपल भाषा में, असेसी हम उसको कहते हैं जिस व्यक्ति के पास क्या है प्रभु जी, पैन कार्ड। खत्म। आप में से भी कई बच्चों के पास में भी पैन कार्ड होगा, तो आप सरकार की नजर में असेसी हैं, टैक्स नहीं देते, टैक्स नहीं देते। तभी तो हिंदुस्तान में क्या आता है, अगर हम असेसी ढूंढें, अगर हम असेसी ढूंढें, मन करे जी 50 करोड़, कितने करोड़, 50, रिटर्न ढूंढें तो 4 करोड़, रिटर्न भरने वाले कितने हैं, 4 करोड़, 2-3% लोग हैं पूरे हिंदुस्तान के, कितने, 2-3%, एक 150 करोड़ का कर लो 4.5, 150 करोड़ का 3%, 4.5 से 3% लोग हिंदुस्तान के टैक्स देते हैं बस। फिर सोचिए गलती से होंगे 30-40% लोग, ना ना ना, ओनली 3। तभी रेवेन्यू 15 लाख करोड़ रुपए के ऊपर है, 15 लाख, सारे दिन लग जाए फिर तो बात ही क्या हो जाए। तो ये बहुत बड़ा एक रेवेन्यू इससे जनरेट होता है। देन फिर सरकार कहती है हम ही बता देते हैं, तुम कहां उलझोगे, व्हाट डू मीन बाय पर्सन। मैं क्या 7 टाइप ऑफ पर्सन डिस्क्राइब्ड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। कौन कौन 7, मैं अपने आपको अगर यहाँ पे कवर करूँ ना एक बार के लिए, मेरा स्टेटस इंडिविजुअल है, मेरा स्टेटस क्या है, इंडिविजुअल। आपके दो दो स्टेटस भी हो सकते हैं, आप पार्टनर भी हो सकते हैं। अब मैं दीपक आर गोयल, हमारी फर्म ऐसी है, उसमें पार्टनर भी हूं, उसमें पार्टनर भी हूं, तो इंडिविजुअल मैं अपने रिटर्न जब फाइल करूंगा तो एज ए इंडिविजुअल, एज अ इंडिविजुअल। तो आप इंडिविजुअल हो सकते हैं, एचएफ सुने, कर्ता वर्ड सुना होगा, हेड ऑफ द फैमिली इज कॉल्ड एज कर्ता, वही थोड़ी सी बात करेंगे, बाकी सब घर के मेंबर होते हैं, ठीक है, ज्यादा बात नहीं करेंगे, थ्योरी नहीं चाहिए मुझे। देन फर्म सुना होगा, सर पढ़ के आए हैं जी लॉ में, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। देन कंपनी तो पढ़ के ही आए हैं सर, रोज बात होती है। हाँ, कंपनी में दो प्रकार की बात करेंगे, डोमेस्टिक और एक कौन सी, फॉरेन। कौन सी, डोमेस्टिक और कौन सी, फॉरेन। इसको और डीपली पढ़ाया जाएगा, डोमेस्टिक कौन सी, फॉरेन कौन सी, अभी नहीं जस्ट। देन एलए मैंने क्या बताया था, ग्राम पंचायत, म्युनिसिपैलिटी या कॉर्पोरेशन, शहर टू शहर क्या फर्क पड़ता है। लास्ट आता है एओपी, ग्रुप ऑफ संगठन ऑफ पीपल्स, या इसमें एसोसिएशन ऑफ पर्सन, या बीओआई, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। लास्ट मेरे पास कौन आता है बच्चे, एजेपी। अभी आपने मुझे क्या बताया, दोबारा सोच के बोलना, अभी आपने क्या बताया सर, सिंपल सी बात है। अब आपने कहा कि जो भी पर्सन पैसा कमाएगा इन द प्रीवियस ईयर उसको टैक्स देना पड़ेगा, कौन सी ईयर, असेसमेंट। बट सरकार कहती ऐसा नहीं होता। 5 लोग ऐसे हैं, कौन लोग हैं, 5 लोग ऐसे हैं जिनसे मैं टैक्स जिस साल कमाया उसी साल टैक्स लूंगा, अगले साल नहीं लूंगा। इसको बोलते हैं एक्सेप्शन। क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन। लिखो, कल हेडिंग लिखेंगे, लिखो एक्सेप्शन। तो ये 5 पॉइंट है, और अगर पॉइंट पढ़ के मजा आ जाएगा कि वाकई एक्सेप्शन में होने भी चाहिए थे ये मतलब क्या लिखवाने जा रहा हूं, ये वो 5 लोग हैं जिनको टैक्स अगले साल ना देते हुए कब देना है, उसी साल जिस साल इन्होंने पैसा कमाया। अभी कौन लोग हैं, लिखिएगा पहला नाम
शिपिंग बिजनेस, शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट, कुछ समझ आ गया होगा, जिसको हम लोग अपने यहाँ पे एनआर बोलते हैं, सुना कभी एनआरआई बोलते हैं ना, एनआर बोलते हैं हम यहाँ पे, एनआर। शिपिंग बिजनेस, शिपिंग बिजनेस कौन सा हुआ, जो शिप से ट्रांसपोर्टेशन बाय वेसल, वेसल बोल दूं या क्राफ्ट जो बोलते हैं वर्ड, जो बड़े बड़े समुद्री जहाज से सामान अमेरिका से चला, हम नहीं करते एक्सपोर्ट इंपोर्ट, तो वहां से अमेरिका से हमने सामान मंगाया, मतलब आपने क्या करा, इंपोर्ट। यहाँ बैठे मैंने सामान मिस्टर श्याम से, राम से 10 लाख डॉलर का सामान मंगाया, वो सामान आएगा कैसे, सबसे सस्ता मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बाय शिप है, बाय शिप है, बाय रोड तो पॉसिबल ही नहीं है, या बाय एयर, वो टू कॉस्टली है, वो टू कॉस्टली है और जल्दबाजी है नहीं, और वो बाय एयर एक लेवल तक का सामान ढो सकेंगे या कैरी कर सकेंगे, बिकॉज वेट का भी चक्कर पड़ता है, आपके जो ये जहाज में हम घूमने फिरने जाते हैं उसमें एक्स्ट्रा लगेज चार्जेस, वेट का चक्कर है सारा, ऐसे तो आप भर के ले जाएंगे पूरा ट्रंक कि हाँ जी मेरी गाड़ी सामान में ट्रॉली में आ रहा है साथ में बांध लो, है दिमाग खराब है तेरा, जितना सामान वो चेक नहीं करते, वहां वेट कराते जी और सामान फिर निकालो, जैकेट जुकेट पहनते हैं, कुछ हैंड बैग में रखते हैं, जितना का अलाउड है जैसा भी है, सेम चीज उन्होंने कहा शिपिंग बिजनेस है, किसी मिस्टर राम का, वो अमेरिका से शिप लेके चला, इंडिया पोर्ट पे पहुंच गया, मान लो गुजरात, मुंबई, विशाखापट्टनम, किसी भी पोर्ट पे, समझा रहा है, किसी भी पोर्ट पे पहुंच गया, हमने उसका जहाज रोका, उसने सारा पैसा कहां से कमाया, इंडिया, क्योंकि उस जहाज पे जो सामान है किन लोगों का है, इंडिया, इंडिया से उसने क्या कमाई, कैरेज, तो वो तो फिर फ्री में पैसे कमा गया, बाहर का जहाज वहां से आता है, इंडिया के लोगों से कैरेज लेता है, इनको सामान, हमें टैक्स कब मिलेगा, मैं क्या, मैं आऊंगा ना अगले साल, क्या विश्वास करेंगे, नहीं कोई कहता है, देखो दोस्त कहते मैं पार्टी देता हूँ ना, तो मेरा बर्थडे है, मैं आज ही ना 15 दिन में आता रहूँ वापिस में, मैं कहा ना हाँ जी, कहता आज क्या करेगा पार्टी लेके, 2 जी में, कोई नहीं 2 की आज कर लेते हैं, बाकी जब तू 15 दिन में आएगा फिर कर लेंगे, अपा तो विश्वास हिंदुस्तान के वैसे लोग हैं, हम तो पूर्व जन्म में विश्वास ऐसे नहीं करते, अपने को तो हिसाब अभी, और ये व्यक्ति भी कौन है चेक करिए, नॉन रेजिडेंट, सर रेजिडेंट होता चिंता ही नहीं थी, फिर तो इंडिया में तो रहता है, आधार कार्ड बना हुआ है सारे का, उठा लेंगे शाम को जाके, हैं शाम को बोरी में डब्बर से डाल लेंगे, चलो चल थाने में आ जा, कोई दिक्कत है, ये दिक्कत है। अब इसको फिर आपने थोड़ा और ज्ञान दे दूं, ये कॉमन सेंस क्या कहेगा, मैं कौन सा पैसे साथ में कैरी करके चलता हूं जो तुम्हें टैक्स अभी दे दूं, हमने कब कहा तू टैक्स अभी दे, तू आप टैक्स दे जा, हम तुझे इंडिया लीव करने नहीं देंगे जब तक तू हमारे टैक्स का सुटेबल अरेंजमेंट नहीं करता, अब सुटेबल अरेंजमेंट आप कर दो, या आपकी जगह आपका कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव, आपके एजेंट नहीं छोड़े होते हिंदुस्तान में, वो कहेगा जी मैं आ गया, मैं बात करता हूँ इसको जाने दो, ठीक हो गया। देन एक डाउट और आया, खड़े पैर बहुत बड़ा लॉ है पर फाइनल्स के लेवल पे आती है बात, जब उनको पढ़ाते हैं तो उनकी बात करते हैं थोड़ी बहुत, फिर डाउट आया जी इनकम कैसे निकालोगे, मैं तो अभी जहाज एक लेके आया हूँ, साल में तो मेरे कितने ही चक्कर लगते हैं, और आप इनकम कैसे कैलकुलेट करोगे, क्या ट्रेडिंग पे हैंडल बैठाने बैठेंगे कि बैठ के समुद्र किनारे चौंकड़ी मार के क्या अभी किताब पेंसिल देखो जी ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक कैरेज, ऐसे होगा नहीं, देन एक वर्ड होता है प्रिजम्पटिव रेट, क्या वर्ड है, प्रिजम्पटिव की वर्ड क्या होता है, पर वर्ड क्या है, प्रिज्यूम्ड, क्या वर्ड है, अज्यूम नहीं, प्रीज्यूम्ड, हम मान के चलते हैं कि अगर तूने हिंदुस्तान से 1000 करोड़ कमाया, एग्जाम्पल है, कितने कमाए, 1000 करोड़ कमाया, मतलब रसीट, रसीट खर्चे नहीं, हो गएगा मेरे खर्चे भी तो है, 1000 वर्कर मेरे साथ काम कर रहे हैं, लोडिंग अनलोडिंग कैरेज फ्यूल कॉस्ट, कितने खर्चे होते हैं, मैं क्या मैं तो खर्चे तेरे क्या ही नहीं रहा, अब तुझे बिल लेके बैठूंगा मैं, तू मोटा मोटी ये बता कितने का तूने कैरेज लिया, मैं कह जी 1000 करोड़, हम मानते हैं उस 1000 करोड़ का 5 या 7.5, क्या वर्ड है 5, यस कहीं बात हो जाती है तो मैं तभी बता दिया, 7.5% तेरा नेट प्रॉफिट है, तेरा, अब आप कहोगे बहुत छोटी बात कर रहे हो, 100 में से सिर्फ 5, मतलब मैं सामने से 95% तेरे क्या मान रहा हूं, खर्चे मान रहा हूं, और तुझे क्या चाहिए, अब फिर चिल्लाए, नहीं ये तो बहुत ज्यादा थप्पड़ खाएगा इसके बाद साले 100 में से 95% बिन तेरी किताबें देखे मैं क्या मान रहा हूं, तेरे खर्चे, और तू अभी भी नहीं मान रहा यार, तो और ये प्रिज्यूम्ड है, गारंटी नहीं है, क्योंकि मैं गारंटी ले भी नहीं सकता ना दे सके,
तो मोटा मोटा हिसाब है, मोटा मोटा, कि इतने तो पैसे आप कमाते होंगे। तो 1000 करोड़ का 5% इज 50 CR। 50 करोड़ के ऊपर जो आपका स्टेटस है, इंडिविजुअल, फॉरेन कंपनी, फलाना, आपको अभी मुझे टैक्स देके जाना पड़ेगा। नंबर 2 लिखिएगा, डिसकंटिन्यू बिजनेस ऑपरेशन। मतलब इस साल आपने प्रभु जी क्या कर दिया, बिजनेस ही क्या कर दिया, बंद। बाहर की नहीं कह रहा मैं आपको। तो इसमें मेरा एक पॉइंट आता है कि दिस इज द एक्सेप्शन नहीं है ये, क्योंकि इसमें हम लोग कहते हैं कि कोई बड़ी बात नहीं, बिजनेस बंद करके क्या करोगे, या तो नया बिजनेस स्टार्ट करोगे या आराम से बैठे रहोगे। और बंद करने का कारण क्या रहा होगा, या तो प्रॉफिट रहा होगा या ज्यादातर लॉस रहा होगा। पर है तो इंडिया में, तुम है तो तुम इंडिया में ही हो, कहां भाग जाओगे, कहीं नहीं। तो इस केस में सरकार फिर भी कहती है कि काम कर, तू आ सकता है अगले साल, पढ़ाएंगे हम आपको, कोई दिक्कत नहीं है। पर यूजली प्रैक्टिस पता क्या रहती है, यूजली प्रैक्टिस क्या रहती है, बिजनेस जब बंद हो गया तो अगले साल का वेट क्यों करना, इसका हिसाब तो आप तो सरकार के साथ अभी कर दो। जैसे जीएसटी नंबर लेना पड़ता है, पता है जब कोई दुकानदारी करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो क्या लेना पड़ता है, जीएसटी नंबर। 4-6, भगवान ना करे, 4-6 महीने बिजनेस चला और आज बंद हो गया, मान लो, तो बंद हो गया, एक बात है, सरकार को तो बता दो बंद हो गया। आप अपने घर बैठ गए जी, मैं तो आ नहीं रहा, साले मुझे तो बता दे, हमें तो बता दे कि मैंने बिजनेस बंद कर दिया। तेरा कोई हिसाब किताब, इनपुट आउटपुट, याद है जीएसटी के वर्ड कुछ होंगे, वो निबेड़ यार इन बात को, खत्म कर। तो मैं इसको एक्सेप्शन नहीं मानता, बट बुक्स ने लिखा हुआ है तो मैंने आपको पढ़ा दिया, डिसकंटिन्यू बिजनेस ऑपरेशन। नंबर 3 लिखिए, पर्सन लीविंग इंडिया परमानेंटली। पॉइंट इतना प्यारा बोल दिया मैंने आपके सामने, पर्सन लिविंग इंडिया। पर्सन बोल रहा हूं तो आंखें खुली होनी चाहिए, पर्सन में वही 7 लोग, अपा भी इंडिविजुअली सोचो, बिकॉज आईसीआई ने एक फायदा कर दिया तुम्हारा, मैं आपको 7 तरह के लोगों में नहीं उलझाऊंगा। इंटर लेवल है, छोटा लेवल है, हम आपको ज्यादातर जहां जहां मैं बात करूंगा 97-98% सौ नहीं कहूंगा, मोस्टली बात मैं किसको लेकर करूंगा, इंडिविजुअल। मोस्टली ऐसा कंपनी भी है, फर्म भी है, एलपी भी है, कई चीजें हैं, मैं ज्यादातर बात किसी करूंगा, इंडिविजुअल, अपनी अपनी केस में। अगर मैं इंडिया छोड़ के जा रहा हूं, बच्चे क्या कर रहा हूं, इंडिया, और छोड़ के भी कैसे जा रहा हूं, परमानेंटली। क्या जा रहा हूं, परमानेंटली। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इंडिया छोड़ के जा रहे हैं, मेक सुटेबल अरेंजमेंट, क्या आप हमारे टैक्स ड्यूज क्या करके जाइए, क्लियर। अब कई लोग याद करते हैं कि विजय माल्या कैसे चला गया, याद आ गया, किंगफिशर, है ना, कि वो उस्ताद जी कैसे चले गए। मैं कहता उसका टैक्स का थोड़ा मामला है, नहीं समझे, उसका टैक्स का थोड़ा मामला है, बैंक का मैटर है। बैंक जाके उसको एयरपोर्ट पे पकड़े जी, हम क्लियरेंस नहीं देते, हम इसको देश से बाहर जाने की आज्ञा या परमिशन नहीं देते, मेरा थोड़ा मैटर है। अब नीचे पर 2 डिपार्टमेंट खड़े हैं, मैं खड़ा हूं और एक बैंक वाले खड़े हैं। कोई लड़का बदमाश आए और आपको गालियां देके चला जाए, बैंक वालों को, आप मुझे कह रहे हैं शायद इसको मार, मैं क्यों मारूं रूल के अकॉर्डिंगली उसने मुझे थोड़े गालियां दी हैं, तो मेरा मैटर इज टू क्लियर, तो मेरा कोई मैटर नहीं है। तो लोग आज भी कहते हैं जी फिर वो कैसे देश छोड़ के भाग गया, मैं कहता तुझे क्या लगता है टैक्स वालों ने भेजा, टैक्स वालों का उसका 1 रुपया भी बकाया है ही नहीं, बकाया होगा तो हम भी रोकते, बट मेरा मैटर टैक्स पढ़ाना है। अब बैंकिंग ने क्यों नहीं रोका, कैसे नहीं पता चला, क्या प्रॉब्लम रही, वो उनकी पर्सनल हैक्टिक है। मेरा मैटर, मुझे पता चलता है बंदा इंडिया छोड़ के जा रहा है, जाए, हम कौन सा बुला रहे हैं आपको, बट इंडिया में जो आपके ड्यूज पेंडिंग है, क्या वर्ड है, ड्यूज पेंडिंग है, शुड बी क्लियर। अगला पॉइंट, पर्सन ट्रांसफरिंग एसेट्स फॉर अवॉइडिंग टैक्स लाइबिलिटी। हमें कोई ऐसे व्यक्ति के बारे में पता चला जो अपनी क्या बेचना शुरू कर रहा है, एसेट्स, जैसे बोलते नहीं एसेट्स की कुर्क होनी शुरू हो रही है, वो बेचना शुरू कर रहा है, मतलब बिल्डिंग बेच दी, कोई प्लांट बेच दिया, हमें खबर लग गई। और वो क्यों कर रहा है, जब मैं पैसे मांगने जाऊंगा तो क्या कहेगा कि मेरे पास तो पैसे है ही नहीं, ज्यादा ऑक्शन होती है। वैसे तो अखबार में, न्यूज़पेपर में नोटिस निकलता है प्रॉपर बकायदा कि फलानी पार्टी क्या आ चुकी है,
इंसॉल्वेंट, डिसॉल्व, बैंकरप्ट या लिक्विडेट अकॉर्डिंग टू योर स्टेटस। तो उस लिस्ट में कौन बैठेगा? हम भी आएंगे। भाई एसेट बेच रहे हो तो हमारे पैसे भी क्या करे जाएं? क्लियर। मैं अगले साल की वेट नहीं, आप तो बेच के चले भी गए, अगले साल कौन वेट करे आपकी? नहीं। इस केस में हम आपको एनओसी होती है, क्या वर्ड है? एनओसी, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं देंगे जब तक आप मेरे सारे ड्यूज क्लियर नहीं। अब सबसे लास्ट पॉइंट, बड़ा प्यारा पॉइंट, एओपी या बीओआई, सुना वर्ड? एसोसिएशन ऑफ पर्सन, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, फॉर्म्ड, फॉर्म्ड फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट। बिल्कुल सही, ये इन्होंने कहा वेंचर, एक ही बात है। आपने आपस में मिलके इकट्ठे होके क्या बनाई? एक एओपी, ग्रुप ऑफ पर्संस, या बॉडी ऑफ क्या बनाया? इंडिविजुअल, फॉर क्या बड़ा है? पर्टिकुलर इवेंट। जैसे आजकल आपके लगते हैं ये ट्रेड फेयर्स, ट्रेड फेयर्स, कोई एग्जीबिशन या स्टॉल्स, सेक्टर 9 में 10 में होली के लिए, दशहरे के लिए, सामान के लिए, राखी के लिए, कोई पटाखों के लिए, हम 4 लोग दोस्त इकट्ठे हुए, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, 5 लाख के हम कोई क्रैकर्स, पटाखे वगैरह जो भी सामान ले गए, देन उसको बेच बाच के हमने इकट्ठे करे जी 12 लाख या 11 लाख। 5 वाला सामान कितने में बेचा? 11 में। कितने कमाए हमने? 6। आपस में बांट लिया चारों दोस्तों ने, 1.5 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख आपस में। टैक्स कौन देगा? लड़ाई झगड़ा। मैं क्या जी दिमाग से टैक्स मांगो जाके? दिमाग कहता ले, मैं थोड़ा था, मैं तो वहां पे साइड पे बैठता था, मैं देखा ही नहीं, साहिल चरी मोटी थे वहां पे, तो इन्होंने टेंट लगवाया था, इसे पूछो। मैं क्या मुझे क्या पूछना है, शौर्य की जगह से पूछो जाके। कहते वाह शाबाश, यही काम रहेगा हमें, और ये बात के लिए हम तेरे पास कब आए? अगले साल। मैं क्या वो तो पटाखे पिछले साल बेचे थे, इस साल थोड़ा। कहता बंदे उधर टैक्स देने, पटाखे तेरे पहनेंगे वो। मैं क्या हाँ जी आगे आगे। तो चाहिए क्या? ये तो अपने आप को चाहिए, 6 लाख कमाया एओपी ने, पहले मैं उसके ऊपर सरकार को क्या पे करूं? टैक्स। देन जो बचे वो आपस में हमें क्या मेंबर्स में क्या कर लेना चाहिए? बांट लेना चाहिए। बाद में तो पता ही है यार कौन पैसे देगा कौन नहीं, बट नाम पढ़ो, एओपी बीओआई फॉर्म फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट या क्या बड़ा है? वेंचर। तो आज के बाद स्क्रीन पे एक बार देखो और कॉपी पे देखो कितने पॉइंट्स हैं आपके पास मित्रों? 5 पॉइंट। कोई आज क्या पूछे जी प्रीवियस ईयर का टैक्स कब जाता है? असेसमेंट ईयर। बट सर देयर आर 5 एक्सेप्शंस, जिस केस में टैक्स कब पे होता है? इन द सेम प्रीवियस ईयर, नॉट इन द नेक्स्ट असेसमेंट ईयर। वो कितने केस हैं? 5। शिपिंग बिजनेस ऑफ एनआर, डिसकंटिन्यू बिजनेस, पर्सन लीविंग, पर्सन लिविंग इंडिया परमानेंटली, पर्सन ट्रांसफरिंग एसेट्स फॉर अवॉइडिंग टैक्स लायबिलिटी, जिसमें मैंने कहा कि आप इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, बैंकरप्ट हो जाते हैं, आपने अपनी एसेट्स बेचनी या सेल पे लगा दी, तो मुझे पहले ही खबर लग जाएगी ड्यू टू द गवर्नमेंट कि आप भी अपना पैसा लेने के लिए आ जाइए। मैं अगला साल वेट नहीं, मतलब आपके घर आया, भाई मेरे भी पैसे पेंडिंग है, तू सबके पैसे चुका रहा है सुना है, मेरे भी। मैं क्या आप कौन हो? मैं क्या टैक्स डिपार्टमेंट से। कहते आप अगले साल आना। कारण आपने कहा था ना वो टैक्स में है, अगले साल लूंगा मैं ना। तेरे केस में टैक्स अगले साल नहीं, इसी साल लिया जाएगा, नॉट इन द और नेक्स्ट ईयर। और लास्ट पॉइंट, आपने कोई एओपी बीओई ऐसी बनाई ओनली फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट या टास्क। अब धीरे धीरे आगे चलते हैं। देखो प्रीवियस ईयर पढ़ा, असेसमेंट ईयर पढ़ा, 2 बातें हुई, पर्सन पढ़ा, देन अपने 5 एक्सेप्शंस पढ़ी। अब एक नई चीज लिखवाने जा रहा हूं, सबसे खतरनाक, सबसे मेन, लिखने वाला काम बहुत है, स्लैब रेट्स। slab rates for individual HEF, AOP, BOI, AJP other than कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये मेरा टैगलाइन याद कर लेना, जो स्लैब रेट लिखने जा रहा हूं, तो बच्चा कहता है 7 लोगों में 4 तो उन्हें पहले लिख दिए, इंडिविजुअल के लिए, एचएफ के लिए, एओपी बीओआई के लिए, और एजेपी अदर देन सोसाइटी। तो उल्टा बोलिए, वर्ड कितने रह गए? 3 रह गए, कंपनी, फर्म, एलए, बचे कोई नहीं, कंपनी, फर्म और एलए। उसकी बात मैं अभी नहीं करूंगा। और ब्रैकेट में लिखिए रेजिडेंट, और क्या वर्ड है? नो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप इनमें से दीवान रेजिडेंट हैं या नो। और हम मानेंगे अगला चैप्टर मेरा वही है, रेजिडेंशियल स्टेटस। यही तो चेक करवाऊंगा तो रेजिडेंट है कि नहीं। रोज कुछ नया होगा सर, सही 4 दिन में पिक्चर ही चेंज हो जाएगी।
ये टैक्स तो अब शुरू हुआ है, माड़ा मोटा पढ़ने वाला, कई चीजें लर्न करनी पड़ेंगी, कई चीजें, थोड़ी मुझे भी पेशेंस रखनी पड़ेगी कि आप थोड़ा उलझ मत जाना, आराम आराम से चलेंगे, जहां लगे पर रुक जाएंगे आराम से, होगी फिर एक नई चीज और लिखूंगा बाद में। हो गया। अब लिखिए स्लैब रेट, अभी सुनना है बस आप लोगों ने, लिखिए 0 से 2.5 लाख, नील, आराम से लिखिए, कोई चिंता मत करिए, 0 से 2.5 लाख, 2.5 लाख 10 रुपए से, ये मैं बोलना पड़ता है, 5 लाख, 5%, 5 लाख 10 रुपए से 10 लाख, 20%, और मोर देन 10 लाख 30%। ये स्लैब रेट्स है, अभी तो बहुत कम पड़ा है, थोड़ा करी जल्दी। मोर देन 10 लाख, कुछ ना समझे पूछ लेना कि मैं क्या लिख रहा हूं, बल्कि जब समझाऊंगा तो ज्यादा मजा आएगा, अभी तो लिखवा ही रहा हूं। हो गया। ये सिर्फ स्लैब रेट्स इनके लिए, चार लोग चेक कर ले कौन है, इंडिविजुअल, एचईएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी, अदर देन सोसाइटी एंड रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट, कोई चक्कर ही नहीं मित्रों, ये बेसिक स्लैब रेट है। इसको क्या बोलते हैं वर्ड, अगर मैं यहाँ पे ऐसे बॉक्स बना दूं, बेसिक एग्जम्पशन, क्या बोलते हैं इसको वर्ड, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। जैसे 0 से 2.5 माफ है, आप 2 लाख कमाओ, 1,50,000 कमाओ, 1,80,000 कमाओ, कोई टैक्स है ही नहीं। हाँ, कई लोग इस चीज को मिस इंटरप्रिटेट कर लेते हैं, मैं दिखाता हूं, पहले लिख लो, पहले लिख लो। वो क्या समझ लेते हैं, मान लो मैंने ऐसे बोल दिया मेरी इनकम 8 लाख है, तो कम आ रहा हूं, मेरी इनकम कितनी है, दे थिंक दैट, सभी सुनना पहले लिखते साथ साथ, दे थिंक दैट 8 लाख इज लाई, 8 लाख इज लाई बिटवीन 5 to 10। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब एक यूनिफॉर्म पैटर्न पे आ जाते हैं, कई लोग गलत सोच लेते हैं कि 8 लाख, इस बोल रहे हैं टोटल इनकम इज 8 लाख, आई सेड दैट टोटल इनकम, इसके ऊपर भी बात करेंगे आपसे। मैंने कहा 8 लाख, तो 8 लाख दिख रहा होगा लाई बिटवीन 5 to 10, तो बच्चा कहता है वेरी ओके, देन 8 लाख का 20%, गलत, गलत, 8 लाख का 20 तो 1,60,000 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, ज्यादा का चक्कर भी नहीं, गलत हो जाएगा। तो फिर कैसे लगेगा, मगर 8 लाख पे टैक्स, मतलब फर्स्ट 2,50,000 इज एग्जाम्प्ट, सुन लो ऐसी वही कराऊंगा, 0 से 2.5 माफ हो गया, नेक्स्ट 2,50,000 अप टू कब तक, अप टू कब तक 5, डिफरेंस क्या है 2.5 से 5, 2.5, उस 2.5 का 5% कितना, 12,500, उस 2.5 का 5% कितना, 12,500, देन 5 से 8 तक, 5 से 8 तक कितना गया 3, उस 3 का 20 60, उस 3 का 20 60, 60,000 और 12,500 टैक्सेस 72,500। नॉट, कई कई लोग गलत पढ़ लेते हैं, 8 लाख इज ऑन सेंटर एंड 20, ऐसा नहीं है, स्लैब वाइज चलेंगे, स्लैब वाइज चलेंगे। अगला पॉइंट, फॉर रेजिडेंट, हाँ जी, ना नो 10 वाला बताऊंगा पॉइंट, 10 आ गया ना, राउंड ऑफ नहीं करते इनकम, राउंड ऑफ टू 10 एंड टैक्स राउंड ऑफ टू 10 तभी आएगा, अभी तो मैं लिखवाया नहीं कुछ भी। रेजिडेंट, इस वर्ड पे फोकस रखना, फॉर रेजिडेंट सीनियर सिटीजन, सरकार के मन में दया आती है कि कुछ हमारे देश में कौन है, हमारे बड़े बुजुर्ग सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन तो हैं, बट वो एक कंडीशन है मेरी, क्या होने चाहिए, रेजिडेंट, और ये हर साल स्टेटस चेक किया जाता है जब जब आपके ऊपर टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट, ये नहीं कि एक बार आप रेजिडेंट बन गए तो सदा के लिए रेजिडेंट हैं, हर साल एवरी ईयर टैक्स कैलकुलेट करने से पहले वी हैव टू काउंट कैलकुलेट वेदर फॉर दैट ईयर यू रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, अभी के लिए नॉर्मल चलता है, फॉर रेजिडेंट सीनियर सिटीजन, यहाँ एचयूएफ नहीं चलता, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेबी कुछ नहीं, ये सिर्फ सिर्फ किसके लिए चलता है, इंडिविजुअल। कोई कॉमन सेंस इसलिए बता रहा हूँ कि बच्चों का नहीं दिमाग टाइम पे काम करता, क्योंकि एचयूएफ को सीनियर कैसे कहोगे, एचयूएफ के अंदर जो बंदे हैं वो सीनियर हैं, और बंदे तो इंडिविजुअल है, बंदे तो इंडिविजुअल है, एचयूएफ का एक अलग स्टेटस है, दीपक आर गोयल सरकार की नजर में एक अलग एंटिटी है, साहिल गोयल एक अलग पर्सन है, दीपक आर गोयल एज अ रजिस्टर्ड फर्म, एज अ फर्म, साहिल गोयल एज कौन है, प्रोप्राइटर, मैं इंडिविजुअल हूं, तो स्टेटस में फर्क रखना। तो इनके लिए सरकार के मन में दया क्या आई, 0 से 3 लाख,
बस 2.5 बोलने की जाए हमने क्या बोल दिया। और 3 लाख से कितना, 5 बताऊंगा जब भी बताऊंगा। 5 लाख से 10 हमने वही रखा, कोई चेंज नहीं किया बच्चे। मोर देन 10 लाख 30। अभी इसके साथ में जगह होगी माड़ी मोटी, 1-2 लाइन छोड़ दिया करो बीच में ना, कि वो रह जाती है, कल को भी लिखनी पड़ती है। तो स्पेशियस नोट्स बनाइएगा। इतना हो गया क्या, कर लो कर लो। मोर देन 10 लाख कितना, 30। तो मैं कलर चेंज करते हुए यहां बता दूं, सीनियर के लिए सरकार ने क्या एज लिमिट रखी है, 60 और मोर। 60 एग्जैक्ट, 60 एग्जैक्ट। ये पे चक्कर बड़ा पड़ता है, लेस देन मोर देन, एग्जैक्ट 60 साल भी आपको क्या कहे जाएंगे, सीनियर। और क्या हो गई मैंने, मोर। यहां तक हुआ कि नहीं हुआ, आगे चल सकते हैं, बोलो हाँ ना में। फॉर रेजिडेंट इनकम बनली भरा, कहते हैं हमारे पास सुपरमैन भी है। सुपर कौन है, सीनियर सिटीजन में, क्या ये भी बचा हुआ है अभी, सुपर सीनियर सिटीजन। और मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे वर्ड रह गया थोड़ा सा यार, यहाँ पे छोटा है वर्ड रह गया, मुझे ऐड करना पड़ेगा, 1 मिनट दे दो बस। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, 60 और मोर एज, यहाँ पे ऐड कर दो प्लीज, जगह है आपके पास। 60 और मोर एज बट लेस देन, वो रह गया बातों बातों में, 80। लेस देन, बट लेस देन 80, 60 या 60 से ज्यादा और 80 से कम, 79। 79 सिंपल। अब इधर लिखो, सुपर सीनियर सिटीजन, लिखवा किसके लिए रहा हूं पहले तो, वही तेरा इंडिविजुअल, किसकी बात हो रही है, इंडिविजुअल। और एज यहाँ पे सरकार ने क्या बताई जब, 80 और मोर, 80 और मोर, 80 भी चल जाएगी और 80 से ऊपर। हाँ अब नहीं है कैपिंग, इसके बाद तो अमर है। और सरकार कहती कहाँ जाएंगे बता के, 100 नहीं बता तो कैसे मारना पड़ेगा 100 के बाद, नहीं ऐसा नहीं ना। तो 80 और मोर की चलने दो भाई, अला जी रहा है तो ठीक, अच्छी बात है। तो यहाँ पे स्लैब्स हमने सीधा इनको कितना माफ कराया, 0 से 5 लाख, सीधा नील। पर आगे सरकार को कोई ध्यान नहीं आई। 5 लाख से अगला कितना है मेरे भाई, 10, 20। और मोर देन तुझे 10 बता दूं तो 30। आराम से लिखो, भी तो चीजें धीरे धीरे बहुत बतानी है, अब तो लॉ में बहुत पढ़ानी है। ये तो जितने की लिखवा सकते हैं आज के लिए उतने लिखवा रहा हूं। बहुत ब्रीक ब्रीक चीजें पढ़ी हैं, बहुत ज्यादा। अभी तो मेन मेन कुछ कॉपी पे कंटेंट हो जाए, स्लैब रेट्स हो जाए, कुछ पता चल जाए। हो गया जी। 0 से 5 नील है जी, आराम से लिख लो। 5 लाख 10 से 10 लाख 20 है, मोर देन 10 लाख 30 है। तो आप समझ सकती हैं, पहले 2.5 था, फिर 3 हुआ, फिर 5 हुआ। एज आपको बता दी 60 और मोर लेस देन 80। एज 80 और मोर, 80 यहाँ आ गया और मोर यहाँ पे आ गया। और रेजिडेंट एक बढ़िया रहे, एज का बेनिफिट तब मिलेगा अगर आप देश के क्या है, नागरिक। देश के क्या है, नागरिक। रेजिडेंट, रेजिडेंट हर साल के लिए स्टेटस है। यहां तक हो गया, यहां तक हो गया। अब एक चीज और बता दूं, यहां लिख सकते हैं नोट, ये 10 रुपए वाला क्या चक्कर है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 288A एंड 288B, छोटी सी बात है बस। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 288A एंड 288B, टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी, क्या वर्ड है, टोटल इनकम। अभी तो फिर इसकी बात छेड़ूंगा कि टोटल इनकम में क्या आता है। टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी शुड बी राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ रुपीज 10। ये दोनों सेक्शनों ने इकट्ठी बोल दिया।
ये आपकी टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी शुड बी राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10। कोई 50 नहीं है, 100 नहीं है। अब नियरेस्ट मल्टीपल में कौन सा काम चलेगा तेरा? 5 रुपए वाला। याद आ गया? अगर मैं इनकम पूछूं 941, ऐसी छोटी जी 941, तो 940, 940, 947, 945, 945, तब भी 950, तब भी 950। मैथ याद है? 0.5 वाला यार, याद आ गया? तो आज के बाद किसी बंदे की रिटर्न देखो, गलती से घर वाले का रिटर्न दिखाएं आपको, या आप देखें, लास्ट में जीरो जरूर मिलेगा, लास्ट में जीरो, टोटल इनकम में भी। और अब टैक्स लायबिलिटी जब अपन निकालते हैं, आप समझदार हो, टैक्स लायबिलिटी में रेट्स बड़े अजीब होते हैं, तो टैक्स पॉइंटों में भी आ जाता है, पर पॉइंटों में नहीं मिलेगा। अब इन द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ कितना मिलेगा अपने को? 10। अब मान लो टैक्स बनता है, बड़ी छोटी बात कर रहा हूं, 4 लाख इनकम है, तो टैक्स ही बड़ा छोटा बनेगा, है मान लेते हैं जी 11-12 हजार जो भी बनेगा, तो 11,283, ऐसे ही तुक्का। 11,283, 283 नहीं होगा वो, 11,280 हो जाएगा। 3 है ना वो लास्ट में, 3 है, 5 से कम है तो 80 हो जाएगा, या 11,286 होता, तो 11,290, 11,290। तो आज के बाद में पहली पॉइंट लिखा दिया। एक और लिखो, नोट, एक नोट अपने पास, लाइब्रेरी आपके सामने आई, सेक्शन का नंबर तक आपको बता दिया। नोट एक आया जी, अभी आपने एक वर्ड लिखा यहाँ पे, सीनियर सिटीजन लिखा, और एक वर्ड और लिखा, कौन सा? सुपर सीनियर सिटीजन। डाउट आया, आप जो टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं वो एक ईयर का कैलकुलेट कर रहे हैं, एक ईयर का। मैं यहाँ पे आपके लिए ईयर भी लिख देता हूं। ईयर कौन से का कर रहे हो? 25-26, सोच के बोलना। ईयर कौन सा? 25-26, सही कह रहे हो। सरकार ने पूछा अगला साल आपका कौन सा होता है? ए वाई कौन सा बोलते हैं? 26 तक। क्या ये बात सही कह रहा हूं मैं? अच्छा, कहते कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका बर्थडे कब आता है जी? 1 अप्रैल। कब आता है बच्चे? मैं कही फिर क्या हो गया? अच्छी बात है, हैप्पी बर्थडे। कहते अच्छी बात तो है, थोड़ी सी दिक्कत आ गई। क्या दिक्कत है? ये 25-26 खत्म कब होता है, बस ये था। 31 मार्च 26, समझाते मेरी बात? इस दिन बंदा कितनी उम्र का था, या कितने का था? ये दिक्कत दो ही बंदों को है। आप पिछले साल 45 ईयर के थे, मैं कहा हैप्पी बर्थडे, 46 की हो गई। आप पिछले साल 65 ईयर्स के थे, क्या दिक्कत है? आप 66 के हो गए। आप पहले 89 के थे, आज 90 हो गए, पहले भी सुपर सीनियर थे, और कोई दिक्कत नहीं। इस बंदे को दिक्कत क्या आई कि रात को बर्थडे मनाते हैं जी आजकल का, 12 बजे केक काटते हैं। तो सर कहती बात तो सही है, विषय तो बड़ा तकड़ा है बर्थडे वाला, ये है चक्कर तो बड़ा सीरियस है ये, कि मैं एक दिन, अगले दिन ये 59 वाला बंदा कितना हो जाएगा? 60। इतना होते ही ये बाबूजी हमारे लिए, हमारे बड़े अक्लमंद हैं, बुजुर्ग बन जाएंगे। एक दिन पहले नालायक थे, अब ये सीनियर में आ गए। ये बाबूजी 79 वाले एकदम से कितने के हो जाएंगे? 80। और ये बाबूजी बन जाएंगे, हाँ या ना में जवाब देना, सही कह रहा हूं मैं? सही है? ओके रिपोर्ट। मैं कह जी फिर गलत बात तो यही है, 31 मार्च तक की इनकम निकाल रहे हैं, बर्थडे इज ऑन द नेक्स्ट डे। तो कहते चलो क्यों इतना क्लेश करना, दो ही बंदों को तो डाउट है, जब वो भी रेजिडेंट, नहीं समझे? ये बेनिफिट मिलता कब है जो आप ले रहे हो? इफ यू आर अ रेजिडेंट ऑफ किसके मेरे प्रभु? इंडिया। इसके लिए चैप्टर 2 में बात करेंगे, हाउ शुड बिकम अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया। थोड़ा इकोनॉमिक्स में सुना भी होगा, 182 डेज रिजाइड्स इन इंडिया इन द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, ऐसा कुछ, या पिछले सालों में कुछ साल इंडिया में, वो अब पढ़ेंगे। बहुत बड़ी कंडीशंस है, अभी नहीं। तो मैं क्या कहना क्या चाहती हूँ, तो सरकार कहती चिंता मत करो, तुम्हारा बर्थडे अगर कब आता है? 1 अप्रैल को, हम आपको 59 से 60 का मान लेंगे। किस साल में? प्रीवियस ईयर, 25-26। इससे क्या फर्क पड़ेगा मेरे प्रभु?
और जो रिबेट या रिलीफ है 0 से 2.5 थी 0 से 3 हो जाएगी। सुपर बनने से जो 0 से 3 थी 0 से 5 हो जाएगी। और कल्ला यही बेनिफिट नहीं, और भी कई जगह अंदर सेक्शंस में सीनियर सुपर सीनियर पे बहुत बड़ा थोड़ा थोड़ा फर्क मिलता है, कहीं ना कहीं इंटरेस्ट को लेके, कहीं ना कहीं एफडी को लेके, कहीं ना कहीं कई पॉइंट्स को लेके। तो यहां पे सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करी, क्या करी, नोटिफिकेशन सर्कुलर जारी करा। जो लोग 59 के हैं 31 मार्च 26 को 25-26 में टैक्स भरते वक्त उनको हम कितने का मान लेंगे, 60 का। बट अगर उनका बर्थडे कब आता है, हाँ ये नहीं कि कभी मर्जी आता है कि उसको मान लेंगे, मैं जी अगले साल आता है मेरा तो 1 सितंबर को होता है, दिमाग खराब है। वो तो तब जाके 60 का होएगा। अगर 1 अप्रैल एक दिन का चक्कर है तो ये पॉइंट समझ आया, ये भी एक सर्कुलर हो गया। अब मैं छोटी सी बात आपसे करूं तो एक्चुअली क्या है, हाँ बोलिए। सर मतलब फिर कुछ जैसी 59 का होगा जैसे 59 का तो पिछले साल होगा, 59 का है। हाँ 60 का होने वाला है, अगले दिन बर्थडे है। हाँ ये चीज है, डाउट आ जाता है कई बार। अब लिखिए, अगर मैं आपको यहीं पे रोकते हुए 2 टर्म्स के ऊपर बात करूं, लिखिए जी। अगर हम चैप्टर वाइज बात करें, पहला मेरे पास चलता है जी इंट्रोडक्शन। दूसरा हम लोग यहां पे बात करेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ, क्या वर्ड चलता है जी, टोटल इनकम। ये 2 चैप्टर पर लाइन वाइज ही चल रहे हैं, पहले तो हम कोई और भी शुरू कर देते थे, अब लाइन वाइज ही चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही, बच्चे बड़े आराम से कवर कर रहे हैं। यहां पे अगर मैं मेजर हेडिंग दूं ना, इसको बोलते हैं मेन वर्ड, हेड्स ऑफ इनकम। क्या वर्ड है, हेड्स ऑफ इनकम। सरकार के अकॉर्डिंगली मित्रों, सरकार कहती अगर कोई व्यक्ति, कोई पर्सन, कोई इंडिविजुअल, कोई कंपनी अगर पैसा कमा सकती है तो ये कुछ सोर्स हैं, क्या वर्ड है, कुछ सोर्स हैं, आप यहीं से पैसा कमा सकते हैं। नंबर 1, इनकम फ्रॉम, लिख लो, इनकम फ्रॉम से भी लिखना है, लिखो लिखो लिखो। पहला हेड का नाम है जी सैलरी। क्या नाम है, सैलरी। इसको कोई बच्चे सैलरीज भी बोलते हैं, सैलरी भी बोलते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी भी बोलते हैं, नाम अपना अपना है। यहां तक हो गया क्या, नहीं हो गया, थोड़ा फास्ट बताइए। रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम, थर्ड आ गया हेड्स ऑफ इनकम, इनकम फ्रॉम कौन सा आ गया, सैलरी, हाँ है ना। जल्दी थोड़ा सा प्लीज। अब नंबर बी, थोड़ा जगह छोड़ लेता हूं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कौन सी इनकम है जी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मैं कीवर्ड्स को बताऊं तो ये आपके कीवर्ड्स, सही कीवर्ड पूछोगे तो ये आपके कीवर्ड्स, सैलरी एंड कौन सा, हाउस प्रॉपर्टी। तो भी जवाब नहीं करेंगे सैलरी से कौन सी इनकम, सर एम्प्लॉय कह रहे हो क्या, हाँ वही एम्प्लॉय, चाहे वो सरकारी है, चाहे प्राइवेट है, चाहे सेमी गवर्नमेंट है, इससे हमें कोई फर्क नहीं। जो दुकान पे लड़का लगा हुआ है 20,000 पे, वो भी सैलरी है, उसको भी तनख्वाह मिलती है। मेरे यहाँ मैडम काम करते हैं, उनको भी सैलरी मिलती है। तो अगर अगर उनकी इनकम टैक्स हो तो कौन से घर के अंदर होगी, इनकम फ्रॉम सैलरी। इसके अंदर आगे 100-150 पेज का ज्ञान है, सच कह रहा हूँ। समरी समरी में 25-30 पेज में बढ़ेंगे, वैसे मॉड्यूल में इसके अंदर 110-140 पेज का ज्ञान है, तभी कह रहा हूँ। तो ध्यान रखना, इनकम टैक्स बहुत लेंदी है, बहुत बड़े सब्जेक्ट में आता है, पेशेंस बहुत चाहिए इसको पढ़ने के लिए। ये अकाउंट्स नहीं है, इस अकाउंट्स में कोई आज ही क्वेश्चन उड़ा दिया, इसमें नहीं। मुझे वहां तक आने के लिए शायद बहुत समय लग जाए उस चीज तक पहुंचने के लिए, बट चलेंगे आराम से। अगर ये बेस अच्छा बन गया फिर आगे चीजें अपने आप सॉर्टेड है। देन प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम ज्यादातर यही कॉमन नाम से बुलाते हैं, पीजीवीपी। क्या नाम बुलाते हैं, पीजीवीपी डी, इसका शॉर्ट नेम है, इसमें इनकम उनकम नहीं बोलते। कैपिटल गेन्स सुना वर्ड कभी, जो अभी बोलते नहीं, शेयर्स बेच के, प्रॉपर्टी बेच के जो गेन होता है, प्रॉपर्टीज कहूंगा, ज्वेलरी, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, सिल्वर, गोल्ड, या शेयर्स, मैं मेन मेन वर्ड बोल रहा हूँ, सारे नहीं बोल रहा, उसको बेच के जो गेन होता है, इसका अर्थ कैपिटल गेन। यहां तक हो गया, हो गया। लास्ट जो सबसे प्यारा है,
जो सरकार ने सोचा अगर आप कहीं से तो कमाते होंगे, चोरी तो करते होंगे, तो छोड़ना क्यों है? बट चोर रिटर्न भरे तो दिक्कत हो जाएगी। ये मेरा सोर्स है जी, अदर सोर्स। गैम्बलिंग, बैटिंग, रेसिंग, कैजुअल इनकम, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, डांस इंडिया डांस, कहीं से तो जीत के आओगे। बच्चे का टैलेंट है, बच्चा नाचता है, याद होगी। लोग कहते हैं केबीसी, कौन बनेगा करोड़पति, अपन ही बन गए। तो वो सब इनकम्स किसके अंदर टैक्सेबल है? अदर सोर्स। एंड पे आपको पता है फ्लैट टैक्स लगता है 30%। कैजुअल इनकम्स, कार्ड गेम्स, पजल्स, ठीक है ना, अपनी विनिंग फ्रॉम लॉटरी वगैरह, इन सब पे फ्लैट रेट है, बिना स्लैब के, बिना स्लैब के। उसको बोलते स्पेशल रेट ऑफ इनकम बोलते हैं। क्या? स्पेशल रेट ऑफ टैक्स। ओके, ये 5 हेड हो गए, ठीक है। अगर आपको मैं अगला वर्ड बताऊं, अगला 4th नंबर, वैसे इसको चैप्टर दिया हमने 3, 4, 5, 6, 7, हमने अगला नाम क्या दिया है? क्लबिंग। क्या वर्ड है जी? क्लबिंग ऑफ इनकम। अब क्लबिंग ऑफ इनकम का मतलब यहां पे हम बोल देते हैं, आप इनकम को बचाने के लिए, टैक्स बचाने के लिए इनकम को क्या करते हैं? डाइवर्ट। प्रॉपर्टी मेरे नाम है, रेंट मैं मिसिस के नाम ले रहा हूँ, पढ़ा मैं रहा हूँ, फीस मैडम के नाम पे ले रहा हूँ। तो सरकार कहती है ये इनकम आप चाहे मिसिस के नाम ट्रांसफर कर दो, दो बंदे आगे ना, ट्रांसफरर और एक ट्रांसफरी, कर दो, हमें मतलब नहीं, आपका घर का मैटर है, बट उस इनकम के ऊपर टैक्स हम आपसे ही लेंगे। दैट्स द प्रोविजंस ऑफ क्लबिंग ऑफ इनकम। तो इसमें 10 पॉइंट है, एक नहीं 10 पॉइंट है। एग्जांपल, मैंने मिसिस को 5 लाख गिफ्ट किया, मैंने मिसिस को 5 लाख गिफ्ट किया, उस गिफ्ट के ऊपर कोई टैक्स नहीं है, पढ़ाया जाएगा, रिलेटिव है, ठीक है ना, मेरी डेफिनेशन में कवर्ड है, स्पाउस है, माफ हो गए। बट शी स्टार्टेड बिजनेस फ्रॉम दैट मनी, 2 लाख उसने डाले, 5 मुझसे लिए, 7 लाख उसने बेकरी शॉप ओपन कर दी। उस बेकरी से अब क्या आना शुरू हो गया? प्रॉफिट। तो कल्ला प्रॉफिट मिसिस का नहीं है, रखे वो तो होता ही ऐसे है, तो रखे वो वापस थोड़ा आते हैं। आजकल तो यही सिस्टम चल पड़ा। वो धीरज की अब शादी करनी है ना, तो गलत बात करता है कि हाँ जी लड़की की सैलरी इतनी है। मैं हमें क्या बता रहे हो? हमें तो कुछ मिलना नहीं। अगर 60,000 70,000 बेचारी कमाती भी है, वो तो उसी के हैं। उल्टा ये बताओ धीरज ने कितने महीने देने हैं? धीरज गई 30,000 महीना मुझसे, लो, ये सिस्टम है। मैं कैसे कह दूंगा कि हाँ जी 70, आज का जमाना वो हो कि 70,000 वो ईमानदारी से मेरे हाथ में रखे, तो धीरज कहीं मैं डिसाइड करूंगा, कहती हद यार, तू डिसाइड करेगा? है, ये जमाना तो अब खत्म हो गया। अब तो ये सिस्टम हो गया कि जो मेरा पैकेज है वो मेरा पैकेज है, बल्कि जो तेरा पैकेज है वो मेरा पैकेज है। जैसे होता नहीं, हमारे बर्थडे में बड़ा क्रेश हो गया, हमें बर्थडे का शौक नहीं था, मेरा बर्थडे हो तभी गिफ्ट मिसिस को देना पड़ता है, तो मैं ही देता हूँ कि हाँ भी तो खुश है। उसका बर्थडे हो तो फिर पता ही है, तो उल्टा हो गया, मुझे गिफ्ट नहीं मिलते। यदि आपका बर्थडे है, चलो बड़ी खुशी है, बाहर खाने में नहीं चलते, मैं बर्थडे मेरा साला, बाहर तुम्हें शौक हो रहा है, शॉपिंग करने चलते हैं, मैं करनी नहीं, हमने करवानी है। ये बड़ा अलग क्लेश हो गया। अब क्या कर सकते हैं? उन्होंने कहा गिफ्ट मैंने दिया, सरकार कहती गिफ्ट देना हम बीच में नहीं बोलेंगे, बट जो उन्होंने पैसा कमाया, हम इनडायरेक्टली सोच पा रहे हैं आपकी इनकम ज्यादा होगी। अगर ये बिजनेस आप शुरू करते तो आपको पैसा ज्यादा मिलता, एंड आपकी इनकम टैक्स होती हायर स्लैब। किसमें? 10 लाख। ये लोग कौन से करते हैं? जिनकी इनकम 10 लाख ज्यादा है। मेरी इनकम इस टाइम 980 990 के करीब है, 10 के भीतर। 10 के जैसे ही ऊपर जाऊंगा, जितनी इनकम 10 के ऊपर कमाऊंगा उस पर फ्लैट रेट है कितना? 30। कितना? 30। तो पर स्कीम लगाई, मेरी मिसेस की इनकम नहीं है, वो ITR नहीं भरती है, रिटर्न्स मैंने उनके थ्रू बिजनेस करा दिया, उनके नाम पे जो वो कमाएंगी 7-8 लाख तक, उनको थोड़ा कम टैक्स देना पड़ेगा। तो इट्स अ प्लानिंग, इट्स अ प्लानिंग। पर सरकार ने इस प्लानिंग को फेल किया। 10 पॉइंट देके कि अब करवा लो, गिफ्ट दे दो, शी स्टार्ट अ बिजनेस, बट प्रपोर्शनेट। क्या वर्ड है? प्रपोर्शनेट। मिसिस ने कमाए जी मान लो 140, कितने कमाए? 1,40,000, 1,40,000 कमाए, उसमें से कितने पैसे लगाए कमाए थे? 7 लाख। 5 लाख किसके हैं? मेरे। तो 140 का 5/7 कितना? 140 का 5/7, 1 लाख इज क्लब इन माई हैंड। मुझे पैसे नहीं दिलवाएगी सरकार, नहीं समझे? 1,40,000 किसने कमाए? मिसिस ने। वो पैसे पड़े भी किसके पास हैं? मिसिस के पास। वो नहीं सरकार कह रही चल भी अंकिता इसको 1 लाख दे ना, बस उस 1 लाख को डीम्ड, क्या बोलता है, ये इनकम टैक्स में बड़ा बड़ा चलेगा, डीम्ड। डीम्ड इनकम मानते हुए कि वो साहिल सर ने कमाई है। मैं कहा मेरी इनकम तो 980 थी, कहते ना 980 नहीं 1080। मैं कहा है नहीं, कहते डीम्ड वर्सन कभी, हम मान के चल रहे हैं कि वो इनकम तेरी है। हाँ, फिर वही मिसिस के हैंड में 140 नहीं 40, 140 नहीं
40, बिकॉज उस 140 में से 1 लाख मेरे हैंड में क्लब हो गया, क्लब मतलब ऐड हो गया, 40 मिसेस। तो ऐसे कितने सारे पॉइंट हैं, 10 का पॉइंट दिए हमने, इसके अलावा कुछ प्लानिंग्स आर पॉसिबल। देन अगला पॉइंट क्या आया, सेट ऑफ, मैं भी ज्यादा नहीं लिखूंगा, मेन चैप्टर जो मेरे काम आने वाले, सेट ऑफ लॉसेस एंड कैरी फॉरवर्ड, सेट ऑफ एंड क्या वर्ड है जी, ऑफ लॉसेस एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ क्या मेरे बच्चे, लॉसेस। अब ये क्या चीज है सर, मैं क्या आप इनकम इनकम बोले जा रहे हो, इनकम इनकम बोले जा रहे हो, ये भी तो हो सकता है कि मैं 3-4 जगह से पैसे कमाता हूं भैरव, तो 1-2 जगह से लॉस भी होता होगा। मैं पढ़ाता हूं तुम लोगों को, फीस आती है, मानता हूं इस केस में लॉस पॉसिबल नहीं है, जल्दी जल्दी फीस आ रही है, खर्चे इरिस्पेक्टिव ज्यादा हो जाए, लाइक बायजूस, बायजूस अन अकेडमी सब लॉस में, फिजिक्स वाला 160 वाला शेयर 80 का रहेगा, मगर और पढ़ा है बीजल, इसके बाद दिखना भी नहीं, कारण एक्टिव फ्री क्यों दे रहे हो, आप तो हिंदुस्तान को फ्री की सेवा दे रहे हैं, इसके बाद पैसे नहीं, जब ये बन जाएंगे क्या फ्री पढ़ाएंगे, फ्री काम करेंगे, साइन कराओ गवर्नमेंट से कि 5 साल में अपने नेशन को फ्री सर्व करूंगा, लेकिन नाट दोगी, मैं सीए बनते ही पैकेज दूंगा 15 लाख का साले, अब 15 लाख तुझे कौन दे रहा है भाई, कोई भी नहीं। तो लोगों को पता ही नहीं है इस चीज के बारे में कि फ्री तो कभी भी हैबिट नहीं डालनी चाहिए, कभी भी। पैसे दे के पड़े हो तो पैसे कमाने का भी जुनून रखोगे, फ्री पड़े हो खर्चा हुआ ही नहीं तो पैसे कमाने का शौक ही नहीं, पैसे कमाने का शौक ही नहीं, कि कमाना क्यों है, फ्री तो है, सब कुछ तो फ्री मिल रहा है। यही गवर्नमेंट चाहती है लोगों को हैबिट डाल दो फ्री की, फ्री में कनक, फ्री में चावल, फ्री में आटा, ये कमाने के बारे में सोचे ही ना, अनपढ़ रह जाए, पढ़े ही ना, पढ़ोगे क्यों, एक अच्छा अफसर क्यों बनना है, एक अच्छे लिविंग स्टैंडर्ड के लिए, आपको क्या करना है, क्यों है, फ्री मिल तो रहा है, आटा मिल रहा है फ्री, सब्जियां वो फ्री, कोई दाना पानी हॉस्पिटल स्कूल सब फ्री, फिर करना ही क्यों है, ऊपर से 1000 रुपये महीना आशीर्वाद है, ओलग शगन करो, पिज्जा पार्टी है, रोज खाओ, ये तो लगे हुए इस काम पे कि देश को डुबो दो, जाते जाते जिसका रोल चलता है डुबो दो। ये तो अपन लोगों ने सोचा कि नहीं महाराज, पढ़ के इस सोसाइटी को सर्व करना है या कहीं और कंट्री में सर्व करना है, एक अच्छे लेवल की रिप्यूटेड लाइफ है, ये तो फ्री में लगे हुए हैं। अब कल को आप एक अच्छे लेवल के अफसर बन जाते हैं, पर्सन बन जाते हैं, सीपीए कर लेते हैं, कहीं और भी इससे ज्यादा पढ़ रहे हैं बच्चे, क्या वो एक 2 किलो 4 किलो अनक कनक की लाइन में लगेंगे कि हाँ जी सरकार 2 किलो कनक देगी, 2 रुपए किलो, मैं खुले घर से 4 रुपए लेके आऊं और सुबह का लाइन में खड़ा हूं पानी पसीना करते हुए कि कब आएगी बारी, तो साला तुम लोग खा रहे हो आशीर्वाद, वो भी मल्टी ग्रेन वाला कौन सा है जो कम से कम 80 रुपए किलो पड़ता है जाके, 70 रुपए किलो, तुम साला 4 रुपए कनक किलो पे खड़ोगे, पता ही नहीं लोगों को, वो एक और इकोनॉमी के लिए है, वो गवर्नमेंट ने तभी आपको फोकस नहीं करते, पढ़ा लिखा व्यक्ति आपसे वोट मांग ही नहीं सकता, पूछे कैसे मांगेगा, आप उसी तरह एजेंडा क्या है, ठीक है तेरा सिस्टम क्या है, तेने क्या पॉइंट्स हैं, है ही नहीं, है ही नहीं, क्या बताऊंगा, पढ़े लिखे अनपढ़ को तो आटा फ्री, कहना हाँ ये बनी ना बात, आटा फ्री, दारू फ्री, फलाना फ्री, ये फ्री, वोट के टाइम पैसे फ्री, हाँ ये बनी ना बात, पढ़े लिखे बंदे को क्या फ्री दोगे, पहुंच गया था 2 करोड़ का पैकेज है, क्या फ्री देगा साले, क्या बात करेंगे, बात ही नहीं कर सकते, उसको पता ही नहीं मैं क्या मैटर बोलूं तेरे आगे, वो कभी निकाल देगा 1000, वो बोल ही नहीं सकता। कभी एक आम मंत्री का भाषण सुना करो किसी का, एक के पास रह गया रोड़ा मंदिरों का, कि अब मंदिर बना देंगे देखो नजारा, हाँ ठीक है बनाओ अलग चीज है, पर वोट बैंक का मैटर कैसे हो गया, मंदिर बनाना देश का एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, मानते हैं बहुत अच्छा, आपका भव्य, आपकी खूबसूरती को दर्शाता है देश की, बट उसमें वोट बैंक का क्या मैटर है, वोट बैंक का तो मैटर बनता ही नहीं, वोट बैंक इससे बनता है तूने देश के लिए क्या किया, कुछ भी नहीं, मंदिर मिस्त्री ने बनाया तूने सभा कराया, तूने कराया क्या, बजट पास कर दिया वो बन गया, वो तो एक अच्छा आपके लिए इनकम सोर्स बन गया, वो एक टूरिस्ट सोर्स बन गया, आम जनता के लिए एम्प्लॉयमेंट का क्या काम है, वो है ही नहीं, इंडस्ट्री कहाँ है, वो है ही नहीं, वो नहीं, वो तो सबको दे रहे हैं, कनक कनक हिंदुस्तान में इतनी ज्यादा ओवर प्रोडक्शन है इस टाइम कनक की, ये आपका जो किसानों वाला हुआ नहीं आंदोलन, बोलना नहीं चाहिए, पर करें क्या, ओवर प्रोडक्शन है, एफसीआई नाम सुना है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इतना अनाज भरा पड़ा है अपने गोदाम में, गोदामों में, बाबूजी 10-15 साल तो मैं मुंह से कह रहा हूं कनक ना उगाओ, तब भी हिंदुस्तान बैठ के खा लेगा, अन्य देश भी खा लेंगे, इतना पड़ा है, और इस टाइम सारा अनाज वो गल रहा है, और कौन खा रहा है, बताओ, चूहे, जानवर, केयर ही नहीं है, इतना अनाज पड़ा है बोरियों में, उसको उल्टा कवर करने की, स्टोर करने की कॉस्ट आ रही है, सुना कभी, और बड़ी बड़ी तिरपालें काले रंग की डाल के, वेयर हाउस चाहिए, रेंट चाहिए, के कैरेज कॉस्ट चाहिए, तो तू कह रहा है मैं ऊपर से किसान का अंधा था,
पंजाब का अन्नदाता, मेरा किसान मेरा जवान। और प्रभु किसी टाइम फीलिंग थी ये, किसी टाइम फीलिंग थी जब पंजाब और हरियाणा दो जगह कनक होती थी। अब तो आप खुद रहते हो हरियाणा में, रहते हो पंजाब में, और कनक खा रहे हो एमपी की। कहते हैं एमपी का आटा। हमें क्यों खाते हो सालो, खा लो पंजाब की गंदी कनक। जो उगा रहे हैं वो नहीं खा रहे, खाओ। केमिकल्स है, पेस्टिसाइड्स है। बठिंडा साइड जाइए, कितनी ये बीमारियां फैल रही हैं, कैंसर की, को पता हो, बोर्ड बोलना नहीं चाहिए, अब तो नाम बड़ा कॉमन कर दिया। क्यों आ रही हैं? केमिकल्स, रे, पेस्टिसाइड, यूरिया, इतनी ज्यादा इस पे केमिकल्स हैं कि खुद खाओ। अब खुद तो एमपी की खा रहे हैं, और पिसते भी नहीं है, बाहर से ही आशीर्वाद थैली आ रही है, या खुद पिसवा के आपके सामने, चलो थोड़ा फेथ हो जाता है। एमपी की कनक साफ बहुत है, विदाउट केमिकल्स है। अब तो बहुत है। अब सोचो रहते हैं पंजाब में, आप खुद पंजाब के रह के कनक कहां से खा रहे हो? सेंटर मध्य प्रदेश। तो फिर आपकी कनक का क्या करें? तो फिर यही काम आएगी, 2 रुपए किलो, 4 रुपए किलो बांटी जाओ जितनी मर्जी। नहीं समझाते लोग। अब सरकार ने जब कहा कि अब इनकम इनकम बोली जा रही हो, मैं कहा लॉस भी तो है, मुझे शेयर्स में लॉस हो गया। किसमें लॉस हो गया? शेयर्स में लॉस हो गया। मैं कहा चिंता मत करो, आप कमाते भी तो हो, आप इनकम कमाते भी तो हो, उस इनकम में से लॉस को क्या करा देंगे शौर्या? माइनस। अगर उल्टा हो जाए, लॉस ज्यादा हो जाए और मेरी इनकम कम है, चिंता मत करो, उस लॉस को क्या करवा देंगे? कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड क्या होता है? अगले साल तो कमाओगे। मैं कहा जी इतने बुरे हालात रहे, अगले साल भी लॉस रहा, ये तो विवाह कर दी, फेल फेल है। मैं कहा फिर अगले साल, मैं कहा कब तक चलेगा ये? कहता हम टाइम पीरियड बताएंगे। क्या बताएंगे? टाइम पीरियड। कई जगह पे 4 साल लाइफ है, मोस्टली जगह पे 8 साल लाइफ है, 2-3 जगह पे इनडेफिनेट लाइफ है। क्या लाइफ है? इनडेफिनेट, LIC की तरह। जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के, हाँ, वो सदा ही तेरे पास बैठे रहेगा ना। वो कई ऐसे वर्ड्स हैं आपके पास रहेंगे। और लास्ट वर्ड एक बार क्लियर करें, डिडक्शंस अंडर ग्रोस टोटल इनकम। डिडक्शंस, अगर मैं मेन बात करूं तो यहाँ पे हम जो सेक्शन बोलते हैं 80C से 80U, जो मेन बोलते हैं 80C से 80U। तो बच्चा मोटा मोटा समझता है, सेक्शन तो 80 बोल दिया, उसमें 80C होगा, 80D होगा, 80E होगा। हाँ ऐसे ही हैं, बट एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, इतने सारे नहीं है कि जब गिनने लग जाओ ABC के 26 अक्षर हैं, 26 अल्फाबेट है, कौन से गायब हो गए कौन से रह गए। ऐसा नहीं सोचना, तुम्हारा काम नहीं है यार कि तुम सोचो। रीजन क्यों कह रहा हूं मैं, तुम सोच रहे हो 1 इज 80C, 1 इज 80D, नेवर। इस 80C के अंदर 5 है। अगर मैं सही ज्ञान दे दूं तुम्हें तो डरना जाना, इसलिए थोड़ा कम ज्ञान देते हैं कि बाद में कोई कल से नहीं आ रही दबाओ। ऐसा नहीं ना, वो मजा नहीं आता फिर, क्योंकि चीजें बहुत सिंपल है। अब 80C, 80CCC, 80CCD1, 80CCD1B, 80CCD2, CCE, और लास्ट है 80CCH। तो कई सारे हैं, शक्ल उड़गी ना आपसे। कहते रहने दे, रहने दे यार, पहले छोड़ो छोड़ो, चले भाई, हमें लड्डू खिलाओ जो खिलाना है, हम चले। तो प्रभु जी करेंगे कवर। हम कई सेक्शन है ही नहीं, 80F नहीं है, 80H नहीं है, 80I नहीं है, तो कई है भी नहीं है, चिंता मत करिए। ये 80P, 80Q, 80R का टेंशन लेके बैठ जाओ। उसके अंदर एक एक बस छोटा जा, और समरी से पढ़ेंगे हम लोग। कहां से पढ़ेंगे? समरी, जो नेशनल लेवल बनवर घोराना सर पढ़ा रहे हैं, उन्हीं की समरी से पढ़ेंगे। बिकॉज मैंने अभी कहा सैलरी चैप्टर जो मॉड्यूल में है वो 130 140 पेज का है। समझदार बनिए, दिन के 5-6 पेज भी फास्ट फास्ट करवा दूं, फिजिबल नहीं है बच्चे। मैं सैलरी सैलरी पे 2.5 लेक्चर दूंगा, खराब है। यहाँ पे 65 लेक्चर है, पूरा इनकम टैक्स में बैठना है। अभी तो चैप्टर 6 और बाकी है, और GST के 15 चैप्टर लग बाकी है, फिर तो मेरी बस खत्म है यहाँ पे काम, कोई फायदा ही नहीं है। तो वो प्रैक्टिकल समझिए, वी हैव टू कवर फ्रॉम समरी। डायरेक्टली रेट पढ़ लिए, यू हैव टू अप्लाई। हम डायरेक्टली मॉड्यूल में से क्या करेंगे? क्वेश्चंस। क्या करेंगे? क्वेश्चन। हाँ, आपके मॉड्यूल आ जाएं इतने में, अपना बाकी 2 चैप्टर पैक कर लेता हूँ, इतने में मुझे लगता है आपके मॉड्यूल आ जाएंगे। अब सुनिए, डिडक्शन तक हो गया, बात हुई। अब टर्म एक्सप्लेन करिए। टर्म लिखिए, ग्रॉस टोटल इनकम क्या होता है? ये काम आएगा हमारे। ग्रॉस टोटल इनकम क्या होता है? तो हम इसमें ऐसे कहते हैं, सम ऑफ 5 हेड्स ऑफ इनकम
प्लस क्लबिंग ऑफ इनकम। मैं यहाँ लिख रहा हूं प्लस प्लस, समझ आ रहे हैं। जब सेट ऑफ की बात चलेगी वो तो माइनस होगा ना, कल्ला माइनस लिखूंगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो इसमें हमें ट्रीट करना है सेट ऑफ क्या वर्ड है जी, लॉसेस। इन तीनों को अगर आप ट्रीट कर लेंगी तो आपका एक वर्ड आता है जो कॉमनली पूरा तो बोलते नहीं हम लोग। क्या वर्ड बोलते हैं, जीटीआई। सुना है कभी वर्ड जीटीआई, आज के बाद आएगा। ग्रॉस टोटल इनकम हो गया। सम ऑफ 5 हेड्स ऑफ इनकम। 5 हेड्स कौन से थे, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। याद रखना पड़ेगा आपको, लाइन वाइज याद रखना पड़ेगा। प्लस क्लबिंग ऑफ इनकम, जैसे मिसिस के 1 लाख, मिसिस के 1 लाख मेरे बड़े में जोड़े, प्लस मैं बोल रहा हूं प्लस जबकि वो माइनस होगा, सेट ऑफ क्या है, लॉसेस। तो मैं माइनस में लॉसेस लिखूंगा तो उल्टा कर देना, समझे मेरी बात को। प्लस लॉसेस बोलने का मतलब वो पहली नेगेटिव, प्लस माइनस माइनस। हाँ हाँ, वो कैसे लॉसेस माइनस होंगे, ऐसे भी नहीं की, जैसे भी। अगला वर्ड एक्सप्लेन करते हैं, टोटल इनकम। ये इसलिए डिस्क्राइब करना जरूरी था। तो मैं अभी एक पॉइंट नहीं लिखा तुमने, 288 ए वाला, उसमें वर्ड आया था टोटल इनकम। तो आपको पता ही नहीं चलेगा टोटल इनकम क्या होता है, तो मैंने रास्ते में रुक के पहले इसको देखा। अब टोटल इनकम का मतलब क्या होता है प्रभु जी, कहता जीटीआई। मैं क्या, हाँ आ गया जीटीआई जो भी कर रहे थे। इस जीटीआई में से माइनस करवा दो डिडक्शंस, बस। अंडर सेक्शन 80 सी से 80 यू, ये माइनस करा दो, टोटल इनकम आ जाएगा। इतनी बात जमी, काम तो क्लियर हो, काम तो क्लियर हो। लिख लो पहले। देन आपने मुझसे क्या क्लियर किया, वो बर्थडे वाला पॉइंट एक क्लियर किया। बर्थडे के साथ साथ वो टैक्स लाइबिलिटी एंड टोटल इनकम राउंड ऑफ टू नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 किया। मेरे 6 लाइबिलिटीज की बात हुई। देन एक आपको चीज बताऊंगा, इनकम तो आ गई, टोटल इनकम आ गई, चलो ऐसे आ गई। अभी मैं आपको जो क्वेश्चन की पीडीएफ नहीं दी उसमें मैं जीटीए वगैरह नहीं निकलवा रहा, मैं खुद सामने से आपको क्या देके जा रहा हूँ, अगर आपने वर्ड देखा हो। जबकि इसका सफर बहुत लंबा है, आप पहले टोटल इनकम बोल रहे हैं। जब इसका सफर 5 घर की इनकम जोड़नी है, उसके अंदर कई सारे पॉइंट्स हैं। देन क्लबिंग है, देन सेट ऑफ है, फिर डिडक्शन माइनस है, देन टोटल इनकम। पर मैं तो पहले ही बोल गया टोटल इनकम, और एक कुछ पंगे लेने मैंने शुरू करे, बट अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं। इतने तक कोई डाउट है बताओ, कुछ बात समझ आती है। देन एक और स्लैब रेट्स चल रही है मार्केट में, कौन सी चल रही है, एक और, उसको बोलते हैं न्यू स्कीम। पर आजकल उसको न्यू नहीं बोलते, वो पुरानी हो गई। अब न्यू इसको बोलने लग गए, उसको बोलते हैं डिफॉल्ट टैक्स रजीम। कौन सा, डिफॉल्ट। मैं एक बार के लिए इसको थोड़ा रखते हुए, यहीं पे रखते हुए वो स्लैब दिखवाता हूँ, देन ओवर करता हूँ, देन कल उस पे आएंगे, लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे करते हुए स्लैब रेट्स अंडर सेक्शन 115 बीएसी। अभी इतना बड़ा सेक्शन है तो मैं याद नहीं करना, बहुत बार रिपीट हो जाएगा। स्लैब रेट 115 बीएसी, जिसको आज के टाइम पे हम लोग क्या बोलते हैं जी, डिफॉल्ट टैक्स रजीम। डिफॉल्ट मतलब अगर आप मुझे टैक्स के बारे में नहीं बताएंगे ना कि आप कौन सी स्कीम फॉलो कर रहे हैं, मैं बाय डिफॉल्ट कौन सी मान लूंगा, ये वाली। तो इसको न्यू बोलते हैं, पर आजकल न्यू नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं, डिफॉल्ट। उसको कौन सी बोलते हैं जो लिखवाई है, नॉर्मल, रेगुलर, ऑप्शनल। 3 4 नाम है, जो आपको मन कर लिखवा देता हूँ, चलो यहां लिख लो। ये जो लिखवाई है इसको बोलते तो है नहीं वैसे। अगर इसको बोलना पड़ा तो ये नेम से, रेगुलर, नॉर्मल, ऑप्शनल। वैसे पता क्या बोला जाता है, चलो लिख लो एक बार फिर बताता हूँ। हो गया, इतना का बस नाम ही देना है, पेपर काम आता है तो आ गया। चलो आगे। वैसे ऐसा नहीं लिखा जाता, वहां लिखा होता है असेसी। क्या वर्ड है, असेसी। ऑप्ट आउट, क्या बोला मैंने, ऑप्ट, उसने ऑप्ट किया आउट। वो इस स्कीम से क्या आना चाहता है, बाहर। इस स्कीम से क्या आना चाहता है, बाहर। ये वो स्कीम है। तो ऐसे वर्ड है ऑप्ट आउट या ऑप्ट फॉर, पर इसके लिए ऑप्ट फॉर नहीं बोलना पड़ता, क्यों, ये बाय डिफॉल्ट है। नहीं समझे, आप मुझे इनकम बोलो, जैसे मैं यहाँ दिखाता हूँ, मेरे से गलती हुई है क्या, मैंने कहा टोटल इनकम रोहन है, एज कितने साल, ऐसी तो कमा रहा हूँ, रेजिडेंट इन
इंडिया। असेसमेंट ईयर कौन सा याद है? ये तो गलत हो ही नहीं सकता मित्रों, 26 तारीख। एंड उसकी इनकम मोहित कितनी है? और मैंने क्या पूछा आपसे? और मैंने बताया नहीं कौन सी टैक्स लाइबिलिटी। बिन कहे, वैसे बता रहा हूँ मेरी गलती है यहाँ पे, मुझे यहाँ पे लिख के जाना चाहिए था ऑप्ट फॉर या ऑप्ट आउट। अब बिन कहे वैसे रूल के अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे क्या लगाना चाहिए? मैं वैसे बता रहा हूँ, पर मैं क्लास में जब कराया था मैं दोनों से करा दिया था, नहीं समझे? क्लास में जब कराया तो दोनों से करा दिया। सर पेपर में हम किससे करके आएंगे? मैं बोल तो रहा हूँ, कुछ नहीं बोला तो कौन सी स्लैब? डिफॉल्ट। अदरवाइज नीचे लिखा मिलेगा, हर क्वेश्चन में लिखा मिलेगा, ठीक है? तो लिखिए, ये किसके लिए स्लैब रेट्स? आपका फायदा करवा दें, फॉर इंडिविजुअल। एक चीज का फायदा किया सरकार ने हमारा, जो बंदे वहां पे हैं, वही बंदे यहाँ पे, ये फायदा कर दिया सरकार ने। अदरवाइज दिक्कत आती, अदरवाइज दिक्कत आती, पहले अलग अलग बंदे थे। क्या बोल रहे हो? ये रहा। हाँ वे प्रीवियस ईयर की तो निकालूंगा बच्चे, ये इनकम पीवाई क्यू ही है। हाँ? क्यों, किसी से भी कर सकते हैं, वो तो मेरी चॉइस है। आपकी इनकम 10, 90, 450 है बच्चे, आप टैक्स इससे भर दो या ऑप्शन से भर दो, बताना पड़ता है सरकार को। ऑप्शन है आपके पास है, तो ये तो मैं दिखाया नहीं, उसको ऑप्शनल ना बोलते। बट ऑप्शनल में भी अब वर्ड क्या आ गया? ऑप्शनल में भी वर्ड क्या आ गया? पहले इसको ऑप्शनल बोलते थे, अब इसका नाम क्या रख दिया सरकार ने? डिफॉल्ट। अगर आप मुझे कुछ नहीं बताएंगी, मैं आपका टैक्स कौन सी स्लैब से निकालूंगा? इस वाली से, इस वाली से। अगर आप कहेंगी नहीं नहीं मैं इससे टैक्स नहीं देना, देन मैं जाऊंगा किस पे? ओ 0 से 2.5, 2.5 से 5, 5 से 10, 10 के ऊपर 30। तभी तो कह रहा हूँ, तो आप लिखिए, तो बहुत चीजें पढ़ी है मैडम। अगला पॉइंट, यहाँ पे मैं एक वर्ड बोल देता हूँ, फिर वही वर्ड क्या था? मतलब ये सेक्शन इतना प्यारा है सर, इसमें एक चीज का प्लस पॉइंट है, ये एज का यहाँ पे कोई चक्कर नहीं। इस डिफॉल्ट टैक्स regime में सीनियर सुपर सीनियर कोई वर्ड है ही नहीं, सिर्फ सबके लिए एक ही रेट है, सबके लिए एक ही रेट है, चाहे आप रेजिडेंट है चाहे आप नॉन। हाँ बस 3 लोग छोड़ के, 4 छोड़ के, फर्म, कंपनी, एलए और कोऑपरेटिव सोसाइटी, इनको छोड़ के बाकी सबके लिए। तो क्या स्लैब रेट्स है लिखिए, 0 से 4 लाख, जो इस टाइम मार्केट में चल रही है यही चल रही है। हर बच्चा आगे यही, अब लोग आगे कहते हैं जी मैं तो सुना है कि 4 लाख तक टैक्स नहीं, वो इसको देके बोल रहे हैं 4 लाख। अगला पॉइंट यहाँ पे 8 लाख, 5%। अभी तो कल का भी लेक्चर इस पे बहुत बड़ा जाएगा बच्चे। 15%। और ये समझो 4 4 लाख का गैप देते हुए इन्होंने सारे पर्सन को कवर करा, और मोस्टली इन्होंने यहाँ पे किनको कवर करा? सैलरीड पीपल। 20 लाख से कितना जी? 24, 25%। और लास्ट पॉइंट क्या है बच्चे? मोर देन 24, 30। ये आपके सामने स्लैब है। ये न्यू स्कीम की, मैं फिर न्यू स्कीम बोल रहा हूं, उसको क्या कहते हैं? डिफॉल्ट टैक्स स्कीम। तो आपके पास अब टैक्स निकालने के लिए हमेशा कितनी स्कीम्स अवेलेबल रहेंगी? दो, एक ऑप्शनल और एक डिफॉल्ट। कौन सी? एक ऑप्शनल और एक डिफॉल्ट। तो हम भी कोशिश करेंगे उसी तरह नाम बोला जाए जो आपको फेमिलियर रहे, ऑप्शनल एंड कौन सा? डिफॉल्ट। एक्चुअली आप लोगों को बताना क्यों जरूरी रहता है, देखो अभी भी दूसरा दिन है यार, आप में से कुछ लोगों ने पहले पढ़ा होता है, कुछ लोग थोड़ा अभी समझ रहे हैं। असली पिक्चर तुम्हें 4 5 दिन में जाके क्लियर होती है, पहले दिन तो क्लियर हो ही नहीं सकती। अब आप सोचो इसी चीज को डेमो सोचो, मैं यहाँ कोई 80 सी है तो आपकी शक्लें देख के पढ़ा रहा हूँ, 80 सी 80 डी की बात कर दूं ऑनलाइन, तो वहां तो मैं बात कर सकता हूँ, मुझे तो पता नहीं कौन सुन रहा है, बड़ा छोटा कोई भी सुन सकता है। यहाँ आप लोगों के अकॉर्डिंग बात हो रही है, कभी जीटीए की बात हुई, कभी टोटल की बात हुई, कभी बर्थडे की बात हुई, कभी स्लैब की बात हुई, कल से थोड़ी बेटर हुई, आज कुछ और चला। 3 4 दिन तक जब स्पीड बनती है, पर गाड़ी अपने आप ही तेज चलती है, पर पहले दिन कोई जजमेंट नहीं। आप सोची जाओ
ये तो यार थोड़ा तेज हो गया, आज सर ने TCCD CCH में क्या कुछ बोल दिया, मैं तो कल से आऊंगा नहीं। ये बड़ी दिक्कतें हैं। तभी ये बतानी ही पड़ती हैं कि ये चीजें सब सॉर्टेड होंगी, पहले अभी चलने तो दो। अभी तो मैंने खुद PDF का पेज मैं आज दे दिया, मगर कह मानो कि कल भी ना हो। अभी तो मैं सरचार्ज की बात करनी है, सेस की बात करनी है, और कई रिबेट की बात करनी है, 87 है, कई पॉइंट्स मेरे पेंडिंग है। जब वो लिखवा पाऊंगा, फिर उसकी समरी डिस्कस करवाऊंगा, देन आपके सामने दोबारा आऊंगा कि हाँ जी अब खोलो PDF। कई चीजें पहले स्टार्ट हो जाती हैं, कई थोड़ा टेक्स अ टाइम। तो इसके लिए चाहिए पेशेंस, सबसे बड़ी बात। और इसमें कोई खास बात नहीं। और सबसे बड़ा चाहिए ट्रस्ट। जहां हम बैठे हैं, अब आपके सामने 3 बैच ऑन मॉडल चल रहे हैं। एक मई मॉक टेस्ट दे रहा है लास्ट रूम में, सितंबर 26 की छुट्टी होगी, वो FM SM पढ़ के चले गए। आप लोगों का थोड़ा टाइम आजकल ऊपर नीचे हो जाता है, घर पे बता दिया करो कई बार, घर वालों के फोन आए। अगली बार से ऐसा नहीं होगा, कल से टाइम आप पूरा फिक्स करा देंगे। और सर ने थोड़ा लेट छोड़ा तो ब्रेक लेट हुई, तो और मेरा कंटेंट है कि मैं कराते कराते कुछ तो दिखाऊं। तो ये चीजें 1-2 दिन के लिए हो जाती हैं, अदरवाइज के लिए सब पैटर्न फिक्स है। और फिर भी लेट हो जाओ तो घर पे बता के रखो कि सर इंस्टीट्यूट ही है जी, कहीं बाहर नहीं। क्लियर? यहां तक कोई डाउट पूछो। राइटिंग पार्ट कंप्लीट है, घर के लिए होमवर्क तैयार है, ये स्लैब रेट्स डन करके आनी है, कल लिसन हो सकती है आपसे। देन एक अकाउंट्स की एंट्रियां वगैरह सब रेडी रखना। ओके, चलिए। और 1 मिनट रुक, वेट कर लो। प्रीति मैम, कौन सा दीवार? 2 मिनट बैठ जाओ भाई, 2 मिनट बैठ जाओ, बैग आराम से पैक कर लीजिए, 2 मिनट बैठिए। वास्तव प्रीति मैम को बताइए बच्चे।